हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। ओके, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं बच्चों, देखिए 10-10 मिनट की वीडियो से कुछ नहीं होगा। ये कैलकुलस का स्टार्टिंग है और बहुत ज़्यादा इसका वेटेज होता है एग्जाम में, आगे भी आपको लाइफ में काम आएगा। मतलब आप आगे की पढ़ाई करोगे तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ही, कैलकुलस का ये बेस है। तो आप पार्ट 1 से करिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो भागोगे तो कभी ये समझ में नहीं आएगा, कंप्लीट भी नहीं होगा कभी आपका, ठीक है। तो जाइए पार्ट 1 से करिए। आप यूट्यूब पे डालिए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 2π क्लासेस, पार्ट 1 से आ जाएगा, या नीचे चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए तो पार्ट 1 से आपको मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई फंक्शन है, सपोज बच्चों, उस फंक्शन में आप इनपुट दोगे। मतलब जैसे कि कोई फंक्शन है, सपोज f ऑफ x है, कुछ भी है ये, सपोज x² + 2 ऐसा कुछ फंक्शन है, ठीक है। और इसका ग्राफ सपोज ऐसा आ रहा है, सपोज, ठीक है। ये एग्जैक्टली ग्राफ नहीं, बट सपोज का ग्राफ ऐसा आ रहा है f ऑफ x का, ठीक है। तो ये जो कर्व आया है, ये जो ग्राफ आया है, जो कर्व आया है, इसके किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट का स्लोप निकालें, इसके किसी पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट क्या होता है, जो इस पॉइंट को टच करके जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप निकालेंगे हम, टेंजेंट की स्लोप निकालने को ही हम बोलते हैं कि किसी पॉइंट C पर, किसी पॉइंट C पर x = C पर हमने क्या किया है, हमने डेरिवेटिव निकाला है। किसका? फंक्शन का। तो डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है बच्चों? डेरिवेटिव इज द व्हाट? डेरिवेटिव इज नथिंग, डेरिवेटिव इज द या डिफरेंशियबिलिटी इज द व्हाट? डिफरेंशियबिलिटी तो नहीं बोलेंगे, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। डेरिवेटिव इज द स्लोप, स्लोप ऑफ व्हाट? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने का क्या मतलब होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना, यानी कि उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए और ये चेक किया है कि टेंजेंट पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, यानी कि उस टेंजेंट का स्लोप कितना है, ठीक है। अब सुनिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की। डिफरेंशियबिलिटी का क्या मतलब होता है? f be a real valued function and there is a point c in its domain। मतलब f कोई रियल वैल्यू फंक्शन है। रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब उसकी डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर्स हैं, यानी कि इनपुट भी रियल नंबर है, आउटपुट भी रियल नंबर है, ठीक है। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कहाँ? डिफरेंशिएबल होगा कहाँ? पॉइंट C पे। देखो f' का क्या मतलब होता है कि आपने पॉइंट C पर, f' का मतलब क्या होता है? आपने पॉइंट C पर डेरिवेटिव निकाला है, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला जो होता है f' ऑफ C, ये होता है लिमिट x अप्रोचेस टू C f ऑफ x माइनस f ऑफ C डिवाइडेड बाय x माइनस C, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले हम समझते हैं क्या, पहले हम समझते हैं कि आप समझते क्या है, हम आपको पहले बोलेंगे, ये फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है बच्चों। कोई फंक्शन किसी पॉइंट C पे डिफरेंशिएबल तब होता है जब ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती हो, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती हो, ये वाली लिमिट मतलब ये जो कुछ भी आएगा ना, इसकी लिमिट x अप्रोचेस टू C पे एग्जिस्ट करती हो। और डिफरेंशिएशन निकालने का ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए। f' ऑफ C क्या होता है? लिमिट x अप्रोचेस टू C f ऑफ x माइनस f ऑफ C बाय होल डिवाइडेड बाय x माइनस C, ठीक है। और ये जो कुछ भी आएगा इस पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, कौन से पॉइंट पे? C पे। तो फंक्शन पॉइंट C पे डिफरेंशिएबल बोला जाता है, ठीक है। चलो, जैसे बच्चों आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड साइड लिमिट निकालते थे, ठीक उसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। अब समझिए जरा, अभी पता चलेगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। पहले मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालने का मतलब है लिमिट x, कोई फंक्शन f ऑफ x है, ठीक है। सपोज यही वाला फंक्शन f ऑफ x है, इसके किसी पॉइंट C पे आप लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ जगह तो हो पाएगी क्या, इसको ग्राफ को हमें बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ग्राफ को हम थोड़ा ठीक से बनाते हैं। यहाँ हम ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालने का क्या मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू C माइनस, यानी कि C पे आप कहाँ से आ रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड से। सपोज ये कोई कर्व है, ठीक है। किसका कर्व है? f ऑफ x का कर्व है और इस पे कोई पॉइंट C, ये देखिए x = C पे आपने कोई पॉइंट चूज किया, तो ये जो पॉइंट है इसका नाम आपने A दिया। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट? A पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, देखो ये तो 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा? C, ठीक है, क्योंकि x = C आपने चूज किया, तो ये तो हो गया C कॉमा, तो x की वैल्यू होगी, एब्सिसा की वैल्यू होगी C, और ऑर्डिनेट यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ C, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ गया आपका? C f ऑफ C, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये f ऑफ C क्या है? f ऑफ C का मतलब है कि यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर डालोगे y एक्सिस पे, तो ये जो वैल्यू होगा यही क्या है? f ऑफ C है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये पॉइंट जो है A के जस्ट नियर आप एक पॉइंट ले लीजिए, सपोज इस पॉइंट का नाम क्या है? B, ठीक है। और B से अगर आप नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहां से यहां तक
ओ से लेके ये वाला जो पॉइंट था एक्स इज इक्वल टू सी तक का लेंथ कितना था, सी। देखो ये वाला लेंथ कितना था, सी, ठीक है। और अगर हम आपसे बोलें कि सी से थोड़ा सा पीछे अगर आप रहोगे तो ये जो छोटा सा गैप है ये सपोज लेंथ एच है, कितना है, एच है, और एच अप्रोचेस टू क्या है, एच अप्रोचेस टू 0 है। तो अगर हम आपसे ओ से लेके ये वाला जो नया परपेंडिकुलर गिरा है इसका डिस्टेंस पूछें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी माइनस एच, ठीक है। सी में से ये थोड़ी सी क्वांटिटी हटा दो, ये पूरा कितना था सी, ओ से लेके यहाँ तक कितना था सी, सी में से एच हटा दो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा सी माइनस एच, ये हो गया सी माइनस एच, ठीक है। तो पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सेस वाला कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया, सी माइनस एच। ध्यान से चेक करिए, इसको मैं कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, सी माइनस एच कॉमा पॉइंट बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रख दो, सी माइनस एच, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है, सी माइनस एच। तो पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट हो गए, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है, इसको जानबूझ को ए के पास मुझे बी को बनाना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी पास होता ही है। तो बी के कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी माइनस एच और एफ ऑफ सी माइनस एच, ठीक है, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से अगर आप पॉइंट ए के पास राइट हैंड साइड में एक पॉइंट लें, सपोज ये पॉइंट सी है, और इस पॉइंट सी से नीचे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देखिए ये ऐसे करके आएगा, ठीक है। अब ये सी था और ये सी में थोड़ा सा एक स्मॉल क्वांटिटी एच आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो नया परपेंडिकुलर गिरा है ऑरिजिन से लेके इसका लेंथ कितना है, सी प्लस एच है, ये कितना हो जाएगा, सी प्लस एच यहाँ तक ये, ठीक है स्टूडेंट। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सी प्लस एच, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, सी प्लस एच कॉमा एफ ऑफ सी प्लस एच, ये हो जाएगी कहाँ, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरी बात ध्यान से समझो जरा, मेरी बात ध्यान से समझो। अगर हम आपसे बोलें कि ए बी का स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ ए बी, ध्यान से चेक करिएगा, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लीजिए, ठीक है। तो हमने आपसे बोला अभी ये लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव राइट हैंड साइड डेरिवेटिव क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो, कॉर्ड ए बी, आप इसको कॉर्ड ए बी बोल सकते हो, क्योंकि कोई अगर कर्व है ना बच्चों, उस कर्व पे अगर दो पॉइंट है, दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इस कर्व पे दो पॉइंट थे ए और बी को हमने ज्वाइन किया तो कॉर्ड ए बी बन गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे सर्कल में दो पॉइंट को ज्वाइन करने से कॉर्ड बनता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी अगर हम निकालेंगे बच्चों, स्लोप निकालना आता है आपको, स्लोप क्लास 11 के फॉर्मूले से निकालेंगे हम। दो पॉइंट अगर हमको दिए रहते थे बच्चों, क्या, x1 कॉमा y1, किसी लाइन पे दो पॉइंट अगर हमको दिए रहते थे x1 y1 और x2 y2, तो इसका स्लोप कैसे आता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो आप किसका स्लोप निकाल रहे हो, आप ab का स्लोप निकाल रहे हो, ठीक है। तो ab का अगर आप स्लोप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आप ab का अगर स्लोप निकालोगे स्टूडेंट्स तो देखिए आप c और f ऑफ c इसको आप x1 y1 मान लो, ठीक है। तो c क्या हो गया आपका x1 और f ऑफ c क्या हो गया आपका x2, ठीक है। तो c माइनस h को आप क्या मान सकते हो, सॉरी c को आपने x1 माना और f ऑफ c को आपने y1 माना, ठीक। तो c माइनस h को आप x2 मान लीजिए और एफ ऑफ सी माइनस एच को आप y2 मान लीजिए, ठीक है। तो निकाल लीजिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एफ ऑफ सी माइनस एच, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस y1 का क्या मतलब हो जाएगा, y1 का मतलब हो जाएगा एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी कि x2 की जगह क्या रखोगे आप, c माइनस एच माइनस x1, x1 की जगह क्या रखोगे स्टूडेंट्स आप, c, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ c से c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आगे आपके पास क्या, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, ऐसा कुछ आ गया, ठीक। तो ये आपका स्लोप आया किसका, ए बी का, ठीक। अब हम स्लोप निकालेंगे किसका, अब हम निकालेंगे स्लोप किसका, स्लोप निकालेंगे अब हम ए सी का, स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी अगर निकालोगे फिर भी वही फॉर्मूला होगा, क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, जब आप AC का स्लोप निकालोगे, AC का जब आप स्लोप निकालोगे तो C को आप x1 रखो, f ऑफ C को आप y1 रखो, C प्लस h को आप x2 मान लो, ये दूसरा पॉइंट है ना, A फर्स्ट पॉइंट है और C क्या है, दूसरा पॉइंट है, C प्लस h सेकेंड पॉइंट हो जाएगा और f ऑफ C प्लस h आपका क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक है। तो y2 माइनस y1 यानी कि f ऑफ C प्लस h माइनस y1, y1 कितना है, f ऑफ C अपॉन what, x2 माइनस x1, what is x2, x2 is c plus h, x2 c plus h माइनस x1, x1 क्या है, c, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ गया ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास क्या, स्लोप ऑफ ए बी आ गया, ठीक है। और नीचे क्या आ गया आपके पास स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ ए सी आ गया। स्लोप ऑफ ए सी कितना आ गया, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन
एच। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बच्चों, एक बात बताओ, ये ए के बहुत पास है ना बी, और सी भी ए के बहुत पास है, तो अगर सोचो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, स्लोप ऑफ ए सी। अगर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, स्लोप ऑफ ए सी, तो हम बोल सकते हैं क्या, जरा ध्यान समझिएगा जरा, हम बोल सकते हैं क्या कि हमने पॉइंट ए के लेफ्ट में स्लोप निकाला और हमने पॉइंट सी के राइट में स्लोप निकाला। ठीक है, और दोनों ही पॉइंट ए के लेफ्ट में हमने स्लोप निकाला और पॉइंट ए के राइट में हमने स्लोप निकाला, और दोनों ही स्लोप क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं लगभग। क्योंकि ध्यान से समझिए ना, देखिए ये पॉइंट ए है और पॉइंट ए के पास बी बहुत पास है, इतना पास है कि पॉइंट ए पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट का स्लोप, पॉइंट बी पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट का स्लोप, और सी भी ए के बहुत पास है और पॉइंट सी पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट का स्लोप, सब आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं, समझो जरा, हम नहीं बोल सकते हैं, देखो जरा ध्यान से चेक करिएगा जरा, ये जो आया है आपका, ये जो आया है अभी स्लोप ऑफ ए बी आया है, अगर आप इस पे लिमिट लगा दें, क्या लिमिट लगा दें कि h अप्रोचेस टू 0, इस पे अगर आप लिमिट लगा दें h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, क्योंकि h की यहाँ कैरेक्टरिस्टिक है, h क्या है, h अप्रोचेस टू 0 ही तो है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसके आगे हम अगर हम आपको बोलें कि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है, तो कोई नया नहीं है, इस पे हम क्या कर देते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लगा देंगे इस फंक्शन पे। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। और इसी तरीके से अगर राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालें, इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट ए के राइट हैंड साइड में कोई पॉइंट सी था, उस पर आपने क्या निकाला, टेंजेंट का स्लोप निकाला। ठीक है, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, अब मेरी बात सुनो, अगर लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव राइट हैंड साइड डेरिवेटिव के इक्वल हो गया, इफ बोल रहा हूं मैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव राइट हैंड साइड डेरिवेटिव के इक्वल हो गया बच्चों, मतलब क्या कि ए के लेफ्ट में जो पॉइंट था, ठीक है, उस ए के लेफ्ट में जो पॉइंट था, मतलब उस पॉइंट को अगर हमने ए से ज्वाइन किया तो ए बी का जो स्लोप है अगर वो सी ए के स्लोप के इक्वल आ जाए, तो हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ए पर स्लोप वही है जो ए बी का स्लोप है और जो सी ए का स्लोप है। ठीक है, तीनों का ही स्लोप इक्वल आ जाएगा। चेक करो, यहाँ से अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये देखिए पॉइंट ए से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका भी वही स्लोप होगा जो किसका होगा, पॉइंट जो किसका होगा, ए बी का होगा, और जो किसका होगा, ए सी का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये क्या है, पॉइंट सी। तो पॉइंट ए का अगर मैं आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करूं ऐसे करके, ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही तो ए बी का स्लोप होगा, वही तो सी ए का स्लोप होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सी ए का स्लोप निकाल लिया, ए बी का स्लोप निकाल लिया, और हम बोल रहे हैं कि अगर सी ए का स्लोप ए बी के स्लोप के इक्वल आ गया तो इसका मतलब वही किसका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए। इसीलिए हमने अभी आपको क्या बोला, हमने बोला कि ये रहा स्लोप किसका, ए बी का, ये रहा स्लोप किसका, ए सी का, लेकिन इस स्लोप निकालते टाइम एक कंडीशन थी क्या, कि h अप्रोचेस टू क्या था, 0। h बहुत छोटी सी क्वांटिटी थी, तो हमने इसमें लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लगा दिया इस फंक्शन में, और इसमें भी हमने लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हमने बोल दिया कि LSD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RSD। अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अगर लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, इसी को लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव बोलते हैं और इसी को राइट हैंड साइड डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव राइट हैंड साइड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाए, इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ द ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ए सी हो जाए, तो जो आएगा वही क्या होता है, पॉइंट ए पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप होता है बच्चों। यानी कि ये जो फॉर्मूला बन के आया है, ये इसी थ्योरी से बन के आया है जो अभी हमने आपको बताया है। तो अब मोटी मोटी बात सुनो, क्या कि डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है कि एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड देयर इज अ पॉइंट सी इन इट्स डोमेन। ठीक है, एफ कोई रियल वैल्यू फंक्शन है और सी उसकी डोमेन में कोई पॉइंट है, तो किसी पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का मतलब होता है कि इस फंक्शन की लिमिट निकालना, इसकी लिमिट निकालना। ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी की लिमिट निकालना किसी पॉइंट सी पे। ठीक है, और देखिए यहाँ लिखा है प्रोवाइडेड दैट द लिमिट्स एग्जिस्ट। सबसे पहली बात क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इस फंक्शन की लिमिट डिफाइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नॉट डिफाइंड आ रही हो। और दूसरी बात यह है कि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव होना चाहिए। ये तो अब हमने आपको ग्राफ से बता दिया। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पर एक चीज़ और करके दिखाते हैं जो आपको समझ में आएगा, जैसा कि आपने अपने स्कूल और क्लासेस में पढ़ा होगा या कहीं और आपने पढ़ा होगा या आपको कहीं और किसी किताब में देखने को मिल सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, अभी हम ग्राफ से ये रिजल्ट निकाल के आए हैं। ठीक है, हालांकि अभी आपको देखने से लग रहा होगा कि ये तो इसके इक्वल पता नहीं होगा कि नहीं, वो तो सब जब वैल्यू रखी जाएंगी तब सब पता चलेगा। ठीक है, उसको छोड़ो, फंक्शन पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता। तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव राइट हैंड साइड डेरिवेटिव के इक्वल होगा तभी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट सी पर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात,
ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, इसी फॉर्मूला से अभी तो हमने आपको ग्राफ की हेल्प से बताया था LSD निकालना, RSD निकालना, लेकिन इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप LSD और RSD को सीख सकते हो। देखो बहुत ईजी है, कैसे कि अगर हम LSD निकालें, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपने लिखा क्या, आपने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस, यानी कि c के लेफ्ट से आप आ रहे हो और क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप स्लोप निकालने की कोशिश कर रहे हो किसी कॉर्ड AB का, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस, हम यहां लिखेंगे f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। अब मेरी बात सुनो, x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, x की वैल्यू आप पुट करोगे, आप c के पीछे हो तो c माइनस h एंड h अप्रोचेस टू व्हाट, 0। तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स किसमें, लिमिट यहाँ हो जाएगा h अप्रोचेस टू 0 और f ऑफ x की जगह आप क्या रखोगे, c माइनस h, x की आप क्या रखोगे, c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन x की जगह क्या रखोगे आप, c माइनस h माइनस c, c से c कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपका लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव क्या आ गया, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h, यही आया आपका लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, ठीक है। यही हमने आपको बताया था अभी, ये लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव आ गया। और इसी तरीके से आपका देखिए यही आया है यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, है ना। अब राइट हैंड साइड डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, यानी कि c के आप राइट में हो, तो यानी कि पॉइंट A के आप राइट में एक पॉइंट c लिया और AB का आप क्या निकाल रहे हो, AB कह रहा हूँ सॉरी, AC कॉर्ड का क्या निकाल रहे हो, स्लोप निकाल रहे हो। तो ये एक तरीके से आप स्लोप निकाल रहे हो राइट हैंड साइड वाले कॉर्ड का, राइट हैंड साइड वाले कॉर्ड का। और जब राइट हैंड साइड वाले कॉर्ड और लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉर्ड का अगर स्लोप इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि जो राइट हैंड साइड कॉर्ड यानी कि AC का स्लोप है वही AB का स्लोप है, और वही स्लोप किसका है, पॉइंट A से जाने वाले टेंजेंट का, यानी कि पॉइंट A पे हमको टेंजेंट का स्लोप पता चल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, यहाँ क्या रखेंगे, f ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन x की जगह क्या रखोगे, c प्लस h माइनस c, और वेयर h अप्रोचेस टू 0, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, यही आपने ग्राफ से निकाला था बच्चों। तो इस तरीके से हम, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालने का स्टाइल, ये रहा राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालने का स्टाइल। अब सुनो मेरी बात, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ना, धीरे धीरे आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। अब मोटी मोटी बात आपको जो याद करनी है, सुनो बच्चों, क्या याद करनी है आपको, ये याद करनी कि ये रहा डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव जब निकालना होगा तो आप ऐसे निकालोगे, क्या करोगे, x या c माइनस h रख दोगे और h अप्रोचेस टू 0 कर दोगे, h अप्रोचेस टू 0 कर दोगे लिमिट में, ठीक। राइट हैंड साइड लिमिट कैसे निकालोगे, आप x की जगह क्या रखोगे, c प्लस h, और लिमिट चेंज हो जाएगी किसमें, h अप्रोचेस टू 0 में। इस तरीके से आप राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालोगे, ये f ऑफ c प्लस h है, ठीक है ये। और उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव निकालने का ये मतलब होता है कि किसी दिए गए पॉइंट c पे, ठीक है, फंक्शन के डोमेन में किसी दिए गए पॉइंट c पे टेंजेंट का स्लोप निकालना, टेंजेंट का स्लोप निकालना, ये होता है किसका मतलब, डिफरेंशिएबिलिटी का ये मतलब होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट drawn at a point, इतना कर लीजिए आप। चलिए स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 3 निकालने सभी बच्चे, पेज नंबर 163 पे थ्योरम 3 आपको आना चाहिए, क्या पता प्रूव करने के लिए आ जाए एग्जाम में। कह रहा है इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c, सुनो भैया, ये उसने बोल दिया क्या कि फंक्शन f क्या है, डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट c पे, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि कोई फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, कोई फंक्शन है क्या, f ऑफ x का ये कर्व है और किसी पॉइंट c पे, यानी कि x इज इक्वल्स टू c पे ये फंक्शन क्या है बच्चों, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। डिफरेंशिएबल है मतलब लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव है, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि अगर ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू c पे डिफरेंशिएबल है तो गिवन क्या है, आपको ध्यान से चेक करिए, गिवन है आपको, अभी अभी हमने आपको डिफरेंशिएबिलिटी निकालना सिखाया था। डिफरेंशिएबिलिटी किस फॉर्मूले से निकाली जाती थी, f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c, ऐसे निकालते थे, यानी कि ये गिवन ऐसा होता है, ठीक है। ये फंक्शन पॉइंट c पे डिफरेंशिएबल है तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c ये एग्जिस्ट करता है। ये पूरा, ये जो भी होगा, ये पूरा, ये भी तो एक फंक्शन ही होगा ना, ठीक है। तो ये जो कुछ भी होगा
फंक्शन क्या है, एक वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये जो लिमिट है बच्चों ये एग्जिस्ट करती है क्योंकि फंक्शन पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। अब आगे कह रहे हैं देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। कह रहा है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। बच्चों सबसे पहले तो याद कर लो इसको, क्या कि कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल है तो पक्का वो उस पॉइंट सी पे कॉन्टिन्यूस होगा। ये आपको बार बार अभी चैप्टर में काम आएगा, ठीक है। फिर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल है, बोल दिया गया है कि किसी पॉइंट सी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पे पक्का कॉन्टिन्यूस होगा, आपको क्वांटिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ओके। बट अगर कोई फंक्शन पॉइंट सी पे कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या हमने आपको मोटी मोटी बात बताई, क्या कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो श्योरली वो क्या होगा, उस पॉइंट सी पे कॉन्टिन्यूस होगा, उस पॉइंट सी पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। बट रिवर्स में नॉट बी ट्रू, रिवर्स में नॉट बी ट्रू। मतलब अगर किसी पॉइंट सी पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे या नहीं होगा, ये हम पक्का नहीं कह सकते। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है बच्चों उस पॉइंट पे, और वो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आइए ये वाली थ्योरम को हम प्रूव करते हैं कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है पॉइंट सी पे तो वो उस पॉइंट सी पे कॉन्टिन्यूस होगा। सुनो, अगर डिफरेंशिएबल है तो ऐसा होता है, ठीक है। हम उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं और ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये डिफाइंड है, ठीक है। अब हमको क्या दिखाना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा बच्चों। टू शो क्या प्रूफ करना है हमको कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। एक्स इज इक्वल्स टू सी पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। बच्चों क्या कंडीशन होती थी कॉन्टिन्यूस होने की, याद है आपको? कॉन्टिन्यूस होने की जो कंडीशन होती थी आपके पास, वो कंडीशन होती थी क्या, कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आप पीछे पढ़ के आए हो क्या, कि किसी पॉइंट सी पे जो फंक्शन की लिमिट होगी, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी, ठीक है। ये होना चाहिए ये कंडीशन। यानी कि अगर आप इसकी हेल्प से ऐसा प्रूफ कर पाए तो पॉइंट सी पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए जरा, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सबसे पहले एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। इसमें कोई डाउट है किसी को? भैया सबको पता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, अरे जो ये है वही तो ये है, तो दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है। अब सुनो, इसमें हम एक काम करते हैं क्या, कि इसमें ब्रैकेट लगाया हमने और इसमें हम x माइनस सी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो भी चीज़ है इसमें हमने x माइनस सी से मल्टीप्लाई किया और x माइनस सी से क्या किया, डिवाइड किया, कर सकते हैं, ठीक है। x माइनस सी से डिवाइड किया, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा क्या, कि x शुड नॉट बी इक्वल टू c, ठीक है। x का वैल्यू c के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x c के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, तो नीचे कितना हो जाएगा, c माइनस सी 0 और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें लिमिट लेते हैं, ठीक है बच्चों, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसमें आप बोथ साइड क्या लोगे, लिमिट लोगे, ठीक है, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। लिमिट x अप्रोचेस टू c, यानी कि पॉइंट c पे हम लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की भी और राइट हैंड साइड की भी, ठीक है। तो लिमिट किसकी, इसकी, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c और इस पूरे की, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस सी इंटू। अब ये बोथ साइड लिमिट लेने का क्या मतलब है, अगर दो चीज़ें आपस में इक्वल है तो उनकी लिमिट भी किसी पॉइंट पे क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। इसलिए हमने बोथ साइड लिमिट ले ली, ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक। बल्कि आप इसको ना, आप इस स्क्वायर ब्रैकेट को ऐसे लगाइए तो ज़्यादा अच्छा फील आएगा। अब सुनो बच्चों, हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि लिमिट एडिशन या सब्सट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसका मतलब ये लिमिट एफ ऑफ एक्स पे भी लगेगी और एफ ऑफ सी पे भी लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ c, ठीक है। तो इस लिमिट को इस पे भी लगा दो, एफ ऑफ x पे भी और एफ ऑफ c पे भी लगा दो, इज इक्वल्स टू। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, अगर आपके पास ऐसा कुछ है क्या, कि लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन ऐसा प्रोडक्ट में, तो ये पहले पे भी लगती है और दूसरे पे भी लगती है, यानी कि प्रोडक्ट पे भी लिमिट क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स। यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, ध्यान से चेक करिए। ये पूरा एफ ऑफ एक्स जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, मतलब ये पूरा पहला फंक्शन है और ये एक्स माइनस सी दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो आप पहले फंक्शन पे लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी इस पहले फंक्शन पे लगाएंगे, यानी कि
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एंड प्रोवाइडेड दैट व्हाट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स अगर 0 को इक्वल हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इनटू, अब लिमिट इस पे भी लगेगी, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू सी एक्स माइनस सी। अब ध्यान दे बच्चों, ध्यान दे इधर, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है बताओ, ये पूरा क्या है, ये भैया एफ डैश सी है, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव है, कहाँ, किसी पॉइंट सी पे, यही तो है। एफ डैश सी क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट सी, ठीक है। चेक कर लीजिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये क्या है, ये एफ डैश सी ही तो है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एफ डैश सी। ओके बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं क्या कहानी होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, पहले इतना कर लो, आप इतना कर लो, पहले आप कर लिया। चलो अब क्या हो जाएगा, ये लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू c f of c इज इक्वल्स टू हाँ बच्चों, ये पूरा वैल्यू कितना है, f डैश सी, यहाँ हो गया f डैश सी इनटू, अब ध्यान दे बच्चों, ये हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू c x माइनस सी। ओके चलो अब ध्यान से समझो जरा, इसको तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, क्या, कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ c इज इक्वल्स टू, सुनो बच्चों मेरी बात ध्यान से, f डैश ऑफ c, ये क्या है, टेंजेंट ऑफ द स्लोप एट अ पॉइंट, तो ये कोई नंबर होगा, कुछ ना कुछ नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे देखो जरा, इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू c है, यानी कि ये x माइनस सी में अगर आप लिमिट लगाओगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ c रखोगे आप, ठीक है। कैसे, देखो f डैश c को तो आपने ऐसे ही कॉपी कर लिया, इनटू इसमें लिमिट लगाओ, जहाँ जहाँ x है वहाँ c रखो, तो क्या हो जाएगा, c माइनस सी। और बच्चों c माइनस सी क्या होता है, जीरो ही तो होता है, तो c माइनस सी जीरो, और जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो, तो राइट हैंड साइड में आ गया आपके पास जीरो, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ गया क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू c, सॉरी, लिमिट x अप्रोचेस c f ऑफ x माइनस लिमिट x अप्रोचेस c f ऑफ c इज इक्वल्स टू 0। अब मेरी बात सुनो, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, भैया ये कोई नंबर ही तो होगा, हाँ, अगर यहाँ 5 लिखा होता तो ये माइनस का 5, ये पूरा अगर 5 होता, मान लो माइनस का 5 उधर जाता तो प्लस का 5 हो जाता, ठीक है, तो कोई नंबर ही तो है, इसको उधर भेज दो राइट हैंड साइड, तो ये जाके उधर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लिमिट के आगे का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ c। अब सुनो मेरी बात, यहाँ f ऑफ x आएगा, सुनो, ये क्या आ गया भैया, ये किसी पॉइंट c पे फंक्शन की लिमिट किसके इक्वल हो गई, ये f ऑफ c के इक्वल हो गई, क्योंकि बच्चों अगर आप फंक्शन में सुनो मेरी बात, ये f ऑफ c जो है, f ऑफ c क्या है, f ऑफ c भैया कांस्टेंट है, और कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती, अरे f ऑफ c फंक्शन की वैल्यू होगी ना, किसी पॉइंट पे कोई नंबर होगा ना, नंबर पे थोड़ी ना लिमिट लगा दोगे, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस c f ऑफ c खुद ही क्या हो जाएगा, f ऑफ c, जो ये नंबर होगा वही एज इट इज कॉपी हो जाएगा, जैसे हमने आपको बोला था क्या, कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5, और यहाँ अगर 5 लिखा हो तो आंसर 5 ही तो आएगा, 5 पे लिमिट थोड़ी ना लग जाएगी, है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, f ऑफ c आएगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो, क्या आप देख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, f ऑफ c के इक्वल आ गया बच्चों, यानी कि किसी पॉइंट c पे फंक्शन की जो लिमिट है वो खुद ही फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई, और यही तो लेके आना था कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसका मतलब ये फंक्शन पॉइंट c पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबल था, उसकी हेल्प लेके हमने क्या कर दिया, इसको हमने दिखा दिया ये फंक्शन पॉइंट c पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो आप रूल याद कर लीजिए, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट c पे डिफरेंशिएबल है तो पक्का वो उस पॉइंट c पे कॉन्टिन्यूअस होगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप ये वाली थ्योरम लगा सकते हो, कर लीजिए। रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट c पे डेरिवेटिव निकालना हो तो उसका ये फॉर्मूला होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, और सेकंड पॉइंट है कि डेरिवेटिव बताता क्या है, तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। थर्ड पॉइंट कि अगर थर्ड पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में कोरोलरी 1 करके लिखा हुआ है पेज 163 पे, वो आपको याद करना है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ये हमने आपको बताया, बट रिवर्स में नॉट बी ट्रू, यानी कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, किसका, मान लो एक फंक्शन है f ऑफ x मॉड x, ठीक है, तो मॉडुलस x बच्चों एक फंक्शन है, और इस मॉड x की डेफिनेशन हमको पता है क्या होती है, मॉड x कैसे खुलता है, मॉड x आता है प्लस x
कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और ये मॉड x आता है माइनस x कब? जब x इज लेस देन 0 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको ये पता है, हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ये तो हमने पढ़ा है, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो आइए हम आपको ये दिखाते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है बच्चों, लेकिन ये हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, आपको पता है मॉड ऑफ एक्स का ये ग्राफ है, आपको पता है हर एक पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे भी ये कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन ये हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तो होगा, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी फीलिंग दे देता हूं कि ये x इज इक्वल्स टू 0 पे क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है। सुनो मेरी बात बच्चों, ध्यान से चेक करना, ब्लू मार्कर उठाया आपके लिए सिर्फ, समझो जरा। देखो, अगर हम आपको बोले क्या कि डेरिवेटिव निकालने का क्या मतलब होता है, या डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे टेंजेंट का स्लोप निकालना, टेंजेंट का स्लोप निकालना। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ये ऐसे करके यहां से मुड़ जाता है ऐसे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस तो है, इसको बनाने के लिए मार्कर नहीं उठाना पड़ रहा है, लेकिन सुनो, अगर मैं तुमसे बोलूं x इज इक्वल टू 0 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो और उसका स्लोप निकालो, तो भैया सुनो, ये एक पॉइंट है ना, तो कोई बोलेगा ये है टेंजेंट, देखो ब्लू मार्कर से बना रहा हूं, कोई बोलेगा क्योंकि देखो ये टेंजेंट जो है ये भी तो इस पॉइंट को टच करके आ रही है, ये भी टेंजेंट कहलाएगी, ये T1 है, टेंजेंट T1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? इतना एंगल बना रही है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और टेंजेंट इतना एंगल बना रही है। ठीक, कोई आएगा कहेगा नहीं इस पॉइंट पे हम ये वाली टेंजेंट नहीं ड्रॉ करेंगे, हम तो ये वाली टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सही बात है, ये भी एक टेंजेंट है क्योंकि इस पॉइंट को टच करके जा रही है, तो इस टेंजेंट का स्लोप इतना रहा। ठीक, उसके बाद कोई आएगा कहेगा नहीं हम तो ये एक्स एक्सिस पे ही एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और ये T3 है, यानी कि इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पता नहीं कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो। ठीक है, ये पता नहीं कितने ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जाते हैं जो उसको टच करके जाएं नीचे वाले पॉइंट को जहां से ये मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे कौन से टेंजेंट का स्लोप बताओगे आप? यानी कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन एक्स इज इक्वल टू 0 पे जहां से ये मुड़ रहा है वहां निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट डिफाइन ही नहीं है यहाँ। ठीक है, तो आइए हम आपको इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बट नॉट डिफरेंशिएबल, स्पेलिंग देख लेना यार, एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे? अब देखो, इसको हम इस तरीके से करेंगे। फॉर्मूला आपका क्या है बताइए? डेरिवेटिव का आपका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। तो अगर हम निकालें यहाँ क्या लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, हमने आपको बताया था फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होगा, यहाँ एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा यहीं पे कि जब लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट c पर। तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव अगर हम निकालें, और निकाल कहाँ रहे हैं बच्चों हम, x इज इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि c इज इक्वल्स टू 0 पे। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, और ध्यान से आप ग्राफ से चेक करिए बच्चों, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ पे आप x इज ग्रेटर देन 0 के लिए कभी भी टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हो। इस पॉइंट पे टेंजेंट ये आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये आएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड तो डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल है, लेकिन पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालोगे? लिमिट यहाँ क्या कर दोगे आप पुट करोगे x इज इक्वल्स टू c माइनस एच, यानी कि c माइनस एच, यानी कि ये जो पॉइंट c है, c इज इक्वल्स टू 0 के आप लेफ्ट में हो। ठीक है, तो h अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा 0, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हमने आपको अभी भी सिखाया था। यहाँ हो जाएगा x की जगह क्या हो जाएगा, c माइनस एच माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। और ध्यान से समझो बच्चों क्या कि आपका c क्या है यहाँ, c इज इक्वल्स टू 0 पे आप चेक कर रहे हो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ c की जगह क्या रखोगे 0 माइनस एच माइनस f ऑफ c अपॉन एक चीज नीचे भी x की जगह क्या रखना चाहिए था हमको, c माइनस एच, c से c कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा माइनस h आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। अब यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 0 माइनस एच और माइनस, हाँ पॉइंट c क्या है, c इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0, यहाँ हम क्या रखेंगे f ऑफ 0 अपॉन माइनस h।
ठीक है, ये हो गया। अब सुनो बच्चों ध्यान से जरा चेक करो कि एफ ऑफ जीरो क्या है। मॉडुलस फंक्शन में जब एक्स का वैल्यू जीरो होता है, जब एक्स का वैल्यू जीरो होता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन एक्स हो जाता है, यानी कि फंक्शन एक्स हो जाता है, कि मतलब सी हो जाएगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, सी है, और सी इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो है, तो फंक्शन खुद क्या हो जाएगा, जीरो। सुनो मेरी बात फिर से भाई, अगर मैं बोलूँ एफ इज इक्वल्स टू जीरो निकालो तो क्या निकालोगे, एफ ऑफ जीरो का मतलब एक्स की वैल्यू जब किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, तो यही फंक्शन तो चलता है, यानी कि एक्स चलता है, और एक्स की जगह क्या रखना है आपको, जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा यहाँ, जीरो, तो एफ ऑफ माइनस एच, और एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो, तो यहाँ आ गया एफ ऑफ माइनस एच, पीछे आ गया जीरो अपॉन माइनस एच, ठीक है, ये आ गया। अब सुनो बच्चों, इसमें अगर आप लिमिट रखोगे, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एच का क्या मतलब है, एफ ऑफ माइनस एच का ये मतलब है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ आप क्या रख दोगे, माइनस एच रख दोगे, ये देखो जरा ध्यान से, ठीक। तो एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स है मॉड एक्स, अगर हम आपको बोले एफ ऑफ माइनस एच निकालो, तो फंक्शन में, ये मॉडल फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ माइनस एच रख दोगे, तो माइनस एच का मॉड क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, माइनस एच का मॉड क्या हो जाएगा बच्चों, एच हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, एफ ऑफ माइनस एच, यानी कि माइनस मॉड ऑफ एच कितना हो जाएगा, एच अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो गया, और लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ क्या बचा, एच से एच कैंसिल, देखो नीचे माइनस है, माइनस वन, और माइनस वन एक कॉन्स्टेंट है, इस पर लिमिट नहीं लगेगी, यानी कि आ गया माइनस वन। सुनो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव आ गया आपके पास कितना, माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस वन। ये वाली बात आपको समझ में आई कि एफ ऑफ माइनस एच मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने यहाँ देखा कि एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉडुलस एक्स है, तो अगर हम आपको बोले एफ ऑफ वन निकालो तो एक्स की आप वन पुट करोगे, अगर हम आपको बोले एफ ऑफ माइनस एच निकालो तो आप एक्स की जगह माइनस एच पुट करोगे बच्चों, और माइनस एच का अगर आप मॉड लोगे तो आंसर क्या आएगा, एच कोई नंबर है ना यार छोटा सा, तो एच अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का मॉड क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल लिया हमने, कर लीजिए इतना। अब हम निकालेंगे क्या, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, ओके स्टूडेंट्स। और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल के हम ये आपको दिखा देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव माइनस वन आया है और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव प्लस वन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से LHD RHD के इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन x इज इक्वल टू जीरो यानी कि c इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम निकाल रहे हैं क्या, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, ओके। तो राइट हैंड साइड डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पर आप x की वैल्यू क्या रखोगे, c प्लस एच, तो f ऑफ x की जगह आप रखोगे c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन x की जगह आप c प्लस एच रखोगे माइनस c, एक्स की जगह सी प्लस एच रखा है, सी से सी कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ, और हाँ सी क्या है यहाँ आपका, कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हो, जीरो पे, यानी कि सी इज इक्वल टू जीरो रखना है, तो सी की वैल्यू जीरो रखो, तो जीरो प्लस एच कितना हो जाएगा, एच, तो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो, सी की जगह कितना रखोगे, जीरो अपॉन नीचे क्या बच गया, एच। और सुनो बच्चों ध्यान से, एफ ऑफ जीरो क्या है, अभी मैंने आपको बताया एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तो फंक्शन एक्स होगा, और एक्स क्या लेना है, जीरो, क्योंकि आप कहाँ चेक कर रहे हो, डिफरेंशिएबिलिटी जीरो पे, तो एक्स की वैल्यू जीरो लोगे, तो यहाँ एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, जीरो, तो माइनस एफ ऑफ एच अपॉन एच, और लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ओके। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एफ ऑफ एच माइनस जीरो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एच हो जाएगा, ठीक है, ये एफ ऑफ एच ही हो जाएगा, एफ ऑफ एच कोई नंबर होगा ना। अब सुनो, एफ ऑफ एच कैसे निकालोगे, यहाँ से निकालोगे क्या, कि आपको पता है एफ ऑफ एक्स कितना है, मॉड एक्स है, तो एफ ऑफ एच जो होगा वो कितना होगा, मॉड ऑफ एच, और मॉड ऑफ एच, एच यहाँ पर प्लस का है तो एच ही आ जाएगा, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एच कितना आ गया, एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गया, वन आ गया, यानी कि लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ओके, वन, और वन पे लिमिट नहीं लगेगी, वन आ गया, तो राइट हैंड साइड लिमिट, सॉरी राइट हैंड साइड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू क्या आ गया, वन। आप क्लियरली बोल सकते हो यहाँ क्या, क्लियरली कि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, हेंस द फंक्शन इज नॉट, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू जीरो या c इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा इस तरीके से ये मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो था पूरे डोमेन में, यानी कि पूरे रियल नंबर लाइन पे कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन x इज इक्वल्स टू जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि वहाँ टेंजेंट का स्लोप निकालना पॉसिबल नहीं है। तो कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको। स्टूडेंट्स अब हमको पढ़ने क्या, डिफरेंशिएशन फॉर्मूली, ओके। डिफरेंशिएशन फॉर्मूली में आपके पास अलग अलग फंक्शंस होंगे, जैसे पहला टाइप है, और ये आपको कॉपी में नोट करना बच्चों, याद करना है, ठीक है। पहला टाइप है अलजेब्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला आया था ना, इसकी हेल्प से 12th क्लास में नहीं निकालना है हमें, ठीक है। ये तो हम 11th क्लास में निकालते थे, एक्चुअल में फर्स्ट प्रिंसिपल था, मतलब प्रथम सिद्धांत इसको हिंदी में बोलते हैं, कि डेरिवेटिव का जन्म कैसे हुआ, ठीक है ना।
तो ये सब हमको बार बार नहीं करना, बस जो थ्योरम्स पढ़नी थी वो हमने पढ़ ली, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में इसका यूज आएगा तो हम आपको करके दिखाएंगे, लेकिन अब 12th क्लास में हम डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाला करेंगे, ठीक है। हमें कुछ फॉर्मूले बताए जाएंगे, जैसे कि पहला जो फॉर्मूला हमें बताया गया बच्चों अलजेब्रिक फंक्शन में, वो हमको बताया गया d/dx ऑफ x की पावर n। अच्छा, अब ये d/dx क्या है बच्चों, ये ऑपरेटर होता है, ठीक है। ऑपरेटर जैसे कि मान लीजिए कि भाई 2 में अगर आपको 3 को ऐड करना तो बीच में एक ऑपरेटर लगाते हो ना प्लस, तो ये ऑपरेटर क्या करता है, दोनों को ऐड करके आंसर क्या देता है 5। तो उसी तरीके से ये d/dx क्या होगा, ऑपरेटर होगा, ठीक है स्टूडेंट। जो x की पावर n क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है n आगे आ जाएगा इंटू x की पावर n-1, यानी कि इस n को आगे ले आना है और x की पावर जो कुछ भी है उसमें से 1 माइनस कर देना है, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, इसमें एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। मान लीजिए आपको दिया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 3 दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे समझिए जरा। ये ब्लू मार्कर से हम यहाँ ऑपरेटर लगा रहे हैं। ऑपरेटर क्या होता है आपका, d/dx। तो यहाँ देखिए हमने लेफ्ट में लगाया d/dx ऑफ व्हाट, ऑफ f ऑफ x। कैसे पढ़ेंगे इसको, d/dx ऑफ f ऑफ x, मतलब आप फंक्शन f का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड भी ऑपरेटर लगाओगे, d/dx ऑफ x की क्यूब। तो दोनों तरफ हमने ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आ जाएगा d/dx ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब सुनो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, यहाँ n आगे आ जाएगा यानी कि 3 आगे आ जाएगा इंटू x की पावर 3 में से 1 माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा क्या, 3 इंटू x की पावर 2, बस ये 3x² आ गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो d/dx ऑफ f ऑफ x लिखा है, इसको आप f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं, या आप इसको d डैश भी लिख सकते हैं। d डैश का भी मतलब होता है डेरिवेटिव निकालना, f डैश ऑफ x का भी मतलब होता है डेरिवेटिव निकालना, और इसी तरीके से आप y डैश भी इसको बोल सकते हैं। कब, जब ये आपको y के फॉर्म में दिया, उसके बारे में चलो धीरे धीरे बात करेंगे। चलो अब बच्चों देखो, यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया हो सकता था, y इज इक्वल्स टू x की पावर 4, ऐसे, ठीक है। तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अब की f ऑफ x नहीं लिखा है, यहाँ y लिखा है, कोई बात नहीं, आप ऑपरेटर लगा दो बोथ साइड। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा क्या, d/dx, ऑपरेटर लगा d/dx किसका, y का। यहाँ पर भी d/dx इसका x की पावर 4 का, तो ये 4 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 4 - 1 3, ठीक है, ये हो गया। और इसको लिखते हैं हम dy/dx इज इक्वल्स टू 4x की पावर 3। तो इस तरीके से आपका ये अलजेब्रिक फंक्शन पहला आया, x की पावर n टाइप का हम डेरिवेटिव इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब इसी में हम थोड़ा वेरिएशन करते हैं बच्चों। मान लीजिए y इज इक्वल्स टू आपको दिया है 4x की पावर 3, यहाँ एक कांस्टेंट k आ गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आप क्या करोगे, सिंपली dy/dx कुछ नहीं करना है, आपने ऑपरेटर लगाया, d/dx लेफ्ट में लगाया, तो देखो y पे लग गया d/dx। इसी तरीके से आप d/dx लगाओगे कहाँ, 4x क्यूब पे। और बच्चों ये जो कांस्टेंट है 4, ये बाहर आ जाता है, ठीक है। तो 4 आ जाएगा बाहर, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं निकाला जाता है, ठीक है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, 4 आ जाएगा बाहर। तो d/dx ऑफ व्हाट, x की पावर 3। बस अब इसका जैसे करते थे कर लो, कैसे करोगे, 3 आगे आ जाएगा यानी कि 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा इंटू x की पावर 3 - 1 2। इसका तो वैसे ही करोगे x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो 4 3 12 और x की पावर 2, ऐसे करते हैं डेरिवेटिव, ठीक। अब इसी में एक और वेरिएशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्या कि y इज इक्वल्स टू आपको ऐसा भी हो सकता है क्या, 4x क्यूब, यहाँ प्लस या माइनस बीच में कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मान लो 3x² है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालें, ठीक है। तो यहाँ हम लेफ्ट में ऑपरेटर लगाएंगे, d/dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ, यहाँ पर भी ऑपरेटर लगा दो पूरा, यानी कि 4x क्यूब प्लस माइनस 3x², ठीक है बच्चों। अब सुनो, ये जो d/dx है ये प्लस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब अगर बीच में प्लस माइनस है तो ये इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करेगा और इसका भी, मतलब d/dx ऑपरेटर लगेगा किसके ऊपर, 4x क्यूब के ऊपर भी लगेगा, प्लस माइनस d/dx लगेगा किसके ऊपर, 3x² के ऊपर भी लगेगा। बस अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो, कैसे, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x क्यूब का करोगे तो 3 आगे और x की पावर 2, यानी कि इसकी पावर में 1 माइनस कर देंगे, प्लस माइनस ये 3 बाहर आ जाएगा और x की पावर में 1 माइनस कर देंगे, यानी कि x की पावर 2 - 1 कितना हो जाएगा, ओ सॉरी एक चीज़ और, क्या 3 आ जाएगा पहले बाहर, और x² का जब करोगे तो 2 आएगा आगे और x की पावर में 1 माइनस कर देंगे, 2 - 1 1, x की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जाएगा 4 3 12 x² प्लस माइनस 3 2 6x, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। तो ये सब वेरिएशन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, तो ये हमने सीखा।
तो ये फर्स्ट था। अब सेकंड इसमें आपको मिलेगा कि डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है। अब इसमें बच्चे क्या समझते हैं, ये 1 होता है बच्चों। सुनो, बच्चे क्या समझते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ x बोला है मैंने, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है, ठीक है। अच्छा बच्चे, क्योंकि किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा रहता तो वो डी एक्स से डी एक्स को काट देते हैं और आंसर कहते हैं 1 आ गया। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, बात एक्चुअल में ये है कि यहाँ हम 1 क्यों आया आंसर, उसको समझो जरा। देखो x की पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, ये 1 आगे आ जाएगा, तो 1 आगे आ गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ ये 1 आगे आ गया, और x की पावर में से 1 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 1 इंटू एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 0। भाई x की पावर जो भी वो आगे आ जाती है, तो 1 था x की पावर, वो आगे आ गया, और x की पावर 1 थी, 1 में से 1 माइनस कर देंगे, n में से 1 माइनस करते हैं ना, 1 माइनस 1 0, x की पावर 0 कितना होता है, x की पावर 0 1 होता है, तो सबको पता है, तो 1 इंटू 1 1, इस तरीके से ये आया है। तो याद रखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x हमेशा कितना होता है, 1। और एल्जेब्रिक फंक्शन में तीसरा है हमारे पास बच्चों क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट c, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट c, यानी कॉन्स्टेंट के कुछ भी बोल दो आप, कोई कॉन्स्टेंट c है बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव कितना आता है, 0। एक्चुअल में आप आगे भी जाके पढ़ोगे ना, डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज निकालना, ठीक है। रेट ऑफ चेंज वही भाई, स्लोप का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज, मतलब कि ये देखिए कोई कर्व है, इस पॉइंट पे आपने क्या निकाला, इस पॉइंट पे आपने स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट यही बताएगा कि y x के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रहा है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये धीरे धीरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इतना कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो मेरी बात सुनो, अगर डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव जो है वो रेट ऑफ चेंज बताता है, तो भैया बताओ, एक बात बताओ, कांस्टेंट तो कभी चेंज ही नहीं होता है, तो कांस्टेंट का चेंज कितना आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, 0 ही तो आएगा, कांस्टेंट थोड़ी ना चेंज होता है। फिर भी अगर आपको इसको करके दिखाना हो तो आप कैसे दिखाओगे, समझो जरा, आप ऐसे दिखाओगे डी बाई डी एक्स ऑफ सी, फिर आप लिखोगे क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ सी को आप क्या लिखोगे, सी इंटू एक्स की पावर 0। अरे सी को क्या लिख सकते हो यार, सी इंटू 1, और 1 की जगह क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 0, बस। अब कोई दिक्कत नहीं, सी तो एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0, ये सी एक नंबर है ना, ये डेरिवेटिव ऑपरेटर डी बाई डी एक्स से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो सी इंटू, अब एक्स की पावर 0 का अगर डेरिवेटिव निकालोगे बच्चों, तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो, एक्स की पावर n वाला, यानी कि 0 आ जाएगा कहाँ, आगे, और एक्स की पावर में से 0 माइनस 1 हम कर देंगे। अब सुनो, ये सी कुछ भी हो, एक्स की पावर 0 माइनस 1 कुछ भी हो, बट बीच में 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 0 आ गया तो सबको ये मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, इसलिए किसी भी कांस्टेंट c का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। तो ये हो गया बच्चों क्या, अलजेब्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। अब हम निकालेंगे किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का निकालेंगे क्या, ये सब फॉर्मूले बच्चों आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना आपको आना चाहिए। इसमें पहला फंक्शन है आपका क्या, पहला फंक्शन है आपका साइन एक्स, ठीक है। तो अगर हम निकालें साइन एक्स का डेरिवेटिव, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये होता है कॉस एक्स, याद कर लीजिए, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है इसमें। फिर दूसरा फॉर्मूला है वही 10th क्लास वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपने पढ़े हैं, उन्हीं का निकालना है आपको। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स होता है बच्चों माइनस साइन एक्स, ठीक है। यानी कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद इसी तरीके से थर्ड जो फॉर्मूला है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स। टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सेक के ऊपर स्क्वायर एक्स लगा है, यानी कि इसका मतलब होता है सेक एक्स इंटू सेक एक्स, सेक एक्स इंटू सेक एक्स ही सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अच्छा, अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कॉसेक, ठीक है। तो कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, उससे पहले हम एक काम करते हैं, पहले सेक का कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो फोर्थ फॉर्मूला जो होगा वो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स होता है क्या आपका, सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आपको याद करना है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी तरीके से फिफ्थ फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। जैसे बच्चों ध्यान से समझिए जरा, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, उसी तरीके से कॉसेक एक्स का होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बट आगे माइनस आ जाता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब भी आपका डेरिवेटिव में जिसका आपको डेरिवेटिव निकालना होगा, अगर वो सी से स्टार्ट होगा तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, याद रखिएगा। जैसे कि आपको डेरिवेटिव निकालना था कॉस एक्स का, तो कॉस किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, आंसर आएगा किसमें, माइनस में, ठीक। इसी तरीके से आपको डेरिवेटिव निकालना था कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, तो आंसर आएगा किसमें, माइनस में, ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और सिक्स्थ जो फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ
आपको निकालना है कॉट एक्स का डेरिवेटिव। तो ये होता है बच्चों क्या, अब देखो थोड़ा सा ना आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर tan एक्स का sec स्क्वायर एक्स होता था, ठीक है, और sec एक्स का sec एक्स इंटू tan एक्स होता था, और cosec एक्स का माइनस cosec एक्स इंटू cot एक्स होता था, तो यानी कि cosec और cot में कुछ रिलेशन है, जैसे कि sec और tan में था। तो tan का अगर sec स्क्वायर एक्स होता है तो cot का cosec स्क्वायर एक्स होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, cot का cosec स्क्वायर एक्स होगा। और क्योंकि क्वेश्चन आपका जिसका डेरिवेटिव निकालना है cot एक्स का वो c से स्टार्ट हुआ है, इसलिए आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हैं। एक बार फिर से मेरे साथ आप लोग रिवाइज कर लीजिए बच्चों। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, cos का क्या होता है माइनस साइन x, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, sec का क्या होता है sec x इंटू tan x, cosec का क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x, cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। छोटे मोटे आइए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के हैं। मान लीजिए y इज इक्वल्स टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस cos x, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ऑपरेटर लगा दोगे बोथ साइड d बाई डी एक्स, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस cos x। और ध्यान से चेक कर लीजिए, या फिर आप यहाँ माइनस कर लीजिए क्वेश्चन में, ठीक है, माइनस कर लो थोड़ी देर के लिए, पता चलेगा। सुनो बच्चों, अभी हमने आपको बताया था कि ये जो ऑपरेटर होता है ये प्लस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये साइन एक्स पे भी लगेगा ऑपरेटर, ये डी बाई डी एक्स साइन एक्स पे भी लगेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, ध्यान से चेक करो यहाँ माइनस है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर n वाला, n आगे आ जाता है और एक्स की पावर में एक माइनस कर देंगे, यानी कि 2 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर 2 माइनस 1 कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 कितना होगा, एक्स की पावर 1, तो 2x हो जाएगा। अब सुनो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना पड़ा है, cos x, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस cos x। अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो एक तो माइनस यहाँ है, एक तो माइनस पहले से, और जब cos x का आप डेरिवेटिव करोगे माइनस साइन एक्स आएगा तो वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। ऐसे करके हम इसको करेंगे, ठीक। अच्छा, अब यहीं पे मान लीजिए यहाँ अगर 4 होता और यहाँ अगर 5 होता, ठीक है, तो यहाँ हम 4 लिखते, यहाँ हम 5 लिखते, मतलब साइन एक्स के आगे 4 और cos x के आगे 5 मल्टीप्लाई होता तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये साइन एक्स के आगे जो 4 था वो आगे आ जाता, ऑपरेटर से बाहर निकल आता। इसी तरीके से cos x के आगे जो 5 है ऑपरेटर से बाहर निकल आता, तो यहाँ डेरिवेटिव के सामने यहाँ क्या आ जाता, साइन का क्या होता है cos, तो 4 cos x हो जाता, 4 इंटू cos x हो जाता, और cos के आगे क्या आ जाता, cos के डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स के आगे क्या आ जाता, 5, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया था। इस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है बच्चों। तो और भी जैसे आता रहेगा हम करते रहेंगे, इतना कर लीजिए आप। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव देखते हैं। सबसे पहला इसमें फॉर्मूला है आपका d बाई डी एक्स ऑफ, जैसे आपने साइन एक्स का निकाला था वैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये होगा, आपको सबको याद करना है, इसको आप आज के आज याद कर लीजिए, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला लगाते लगाते याद आ जाएगा, क्वेश्चन लगाते लगाते। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आपका d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स के बाद हम निकालेंगे किसका, कॉस इनवर्स एक्स का याद करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स क्या, देखो अब क्वेश्चन सी से स्टार्ट हुआ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा साइन इनवर्स का होता है वैसा ही कॉस इनवर्स का होता है, बस आगे क्या लग जाएगा, माइनस, तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे, माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से थर्ड जो आपका फॉर्मूला है वो होगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन हो गया, कॉस हो गया, तो tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, और आपके पास क्या हो गया, tan इनवर्स हो गया। अब आपको निकालना है क्या, कॉट इनवर्स का x का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे tan इनवर्स है तो इसी के सामने मैं लिख देता हूँ क्या, फोर्थ कॉट इनवर्स का, तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x। अब आप समझ तो गए होंगे क्या, क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसा tan का डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स x का, वैसा ही कॉट का होगा, बस साइन क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि आंसर तो आएगा क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन आगे क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे क्या, d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक और सेक, तो वो क्या होगा, ध्यान से चेक करिए, पहले से हम सेक का निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर फिफ्थ है d बाई डी एक्स ऑफ, हम निकाल रहे हैं किसका, सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का। सुनो बच्चों, देखो सेक इनवर्स एक्स का कोई दिक्कत नहीं है, क्या होता है कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो सेक इनवर्स का आप निकालोगे तो बस कुछ नहीं होगा, देखो ध्यान से, कुछ नहीं होगा, बस रूट ओवर, अब एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो, 1 को बाद में, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे। और सुनो मेरी बात, और सुनो, यहाँ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के सामने मॉड ऑफ एक्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 मॉड ऑफ एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब
जब सेकंड इनवर्स x का आ गया तो सिक्स्थ भी आपको समझ में आ जाएगा क्या कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम कॉसेक इनवर्स x निकालें स्टूडेंट्स तो ये दोनों एक जैसे होते हैं, यानी कि क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर बस माइनस में आ जाएगा। तो ऐसा ही होगा, यानी कि 1/√/x² माइनस 1, बस आगे मॉड x, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी माइनस ऑफ 1/mod(x)√/x² माइनस 1²। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं छोटा सा, तो y इज इक्वल्स टू सपोज दिया है आपको x की पावर 2 प्लस tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ, इस पर भी ऑपरेटर लगेगा, यानी कि x² प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, ये ऑपरेटर इस पर भी लगेगा, d बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। x² का क्या होता है डेरिवेटिव 2x प्लस, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x², ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। अब सुनो बच्चों, ये जो फॉर्मूले आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले आप पढ़ रहे हो ये एक्चुअल में यहीं से निकाले गए हैं, किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले गए हैं। 11th क्लास में हमने फॉर्मूले निकालना सीखा था, ठीक है स्टूडेंट्स, बट आपको इस साल फॉर्मूला निकालना नहीं है, ठीक है, आपको सीधे फॉर्मूले याद कर लेने हैं, और इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम सीधे क्वेश्चंस में अप्लाई कर दिया करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कर लीजिए इतना। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, अभी तो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वेरिएशंस आएंगे, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएशंस मतलब कैसे उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, वो हम वहाँ सीखेंगे। बट अभी फॉर्मूला देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू a की पावर x, ठीक है, a जहाँ पर कोई नंबर है, a क्या है, कोई नंबर है, याद रखिएगा, a कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ f(x), यानी कि f(x) का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा। सुनो बच्चों, क्या होगा जब आप इस पे ऑपरेटर लगाओगे ना, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x पे, तो ये जो आंसर आएगा a की पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, सुनो क्या होता है, कुछ नहीं करना है, a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a कर देना है। क्या करना है, a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। अब सुनो, ये जो लॉग लिया गया है, आप पूरी कैलकुलस में सब बच्चे नोट लगाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी कैलकुलस हम लोग करेंगे, उसमें हमेशा लॉग की जो बेस होगी वो e होगी, लॉग की बेस e होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लॉग की बेस हमेशा क्या होती है, e होती है, और अगर आपको लॉग बेस e को, मान लो यहाँ कोई नंबर k है जिसका आपने लॉग लिया है बेस e पे, अगर आप उसको बेस 10 में चेंज करना होता है, ठीक है, बेस अगर 10 में चेंज करना होता है इसको, यानी कि लॉग ऑफ k ले रहे हो बट बेस 10 पे ले रहे हो, तो आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 से आगे, तो ये बेस e किस में चेंज हो जाती है, बेस 10 में। बट हमको ऐसा पूरी कैलकुलस में कहीं नहीं करना है, ये हम केमिस्ट्री फिजिक्स में करते हैं, इसको आप छोड़ दो। तो आपका हमेशा बेस क्या रहेगा, e रहेगा। लॉग, इसको क्या पढ़ोगे, a की पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू a की पावर x इनटू लॉग ऑफ a, लॉग ऑफ a, लॉग कहाँ, बेस e पे। ओके, अब सुनो, ये e क्या है बच्चों, जैसे हमने यहाँ बेस 10 पे लॉग लिया है ना, इसी तरीके से e पे हम लॉग ले सकते हैं, और ये e क्या होता है, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है। e पे जब हम बेस e पे लॉग लेते हैं, इसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, और e को यूलर्स नंबर बोलते हैं, EULERS यूलर्स नंबर, और इसका वैल्यू होता है 2.71828, ठीक है। तो आपको ये सब याद वाद नहीं करना है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम आपको अगर एक क्वेश्चन दें, मान लीजिए क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 की पावर x, ये 2 इंटू, अब 2 5 10 मत कर देना, क्योंकि ये 5 की पावर x कैसा बिहेव कर रहा है, a की पावर x जैसा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स, यानी कि y का, अरे यहाँ f(x) लिख दो यार, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये जो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू 5 की पावर x, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 2 तो एक कांस्टेंट है, 2 आ जाएगा बाहर, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ 5 की पावर x, और 2 तो बाहर है, उसको ऐसे ही रहने दो। और सुनो, 5 की पावर x, यानी कि a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x, a की जगह क्या है 5 है, यानी कि इंटू 5 की पावर x इंटू लॉग ऑफ a, यानी कि 5, लॉग ऑफ 5 बेस e पे, और बेस लिखी नहीं जाती कैलकुलेशन में बच्चों, जाएगा 2 इंटू 2 5 10 मत कर देना यार, वो 5 की पावर x है, ठीक है। तो 2 इंटू 5 की पावर x इंटू लॉग ऑफ 5, और आप बेस लिखो नीचे चाहे ना लिखो, वो अंडरस्टूड होता है कि कैलकुलस में बेस कितनी है, e। इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो ये पहला फॉर्मूला था जो आपको याद करना था, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। इसी तरीके से बच्चों एक्सपोनेंशियल में जो दूसरा फॉर्मूला आपको याद करना है, ये आपका पहला फॉर्मूला था, और जो दूसरा आपको फॉर्मूला याद करना है वो याद करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर x का, e की पावर x का। एक बात बताओ मुझे, सुनो भैया, e भी तो एक नंबर है, e भी तो क्या है, नंबर है, जैसे हमने यहाँ 5 लिया था वैसे e भी एक नंबर है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको आपको याद करना है कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। f डैश x जो होगा, यानी कि
डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालने को ही हम क्या बोलते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स बोलते हैं। इसको पढ़ेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। अब सुनो बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला आप वही वाला लगा दोगे, कौन सा, ए की पावर एक्स वाला, ठीक है। तो ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, बस चेक करो, ए की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ए की जगह ई आ जाएगा। तो ई की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, यानी कि लॉग ऑफ ई। और सुनो, लॉग ऑफ ए की जगह तुमने ई लिखा और लॉग कौन सी बेस पे, ई पे, ठीक है। लॉग ऑफ ई एट बेस ई, क्या पढ़ेंगे इसको, लॉग ऑफ ई एट बेस ई। अब सुनो मेरी बात, सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे, अभी हम आगे लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर किसी नंबर का लॉग लिया जाए, के का अगर लॉग लिया जाए और लॉग का बेस भी के हो तो आंसर 1 आ जाता है, याद कर लो। लॉग ऑफ के एट बेस के 1 होता है, ठीक। इसी तरीके से लॉग ऑफ एम एट बेस एम 1 होगा। इसी तरीके से अगर हम आपको बोलें कि लॉग ऑफ 2 एट बेस 2, ये भी 1 होगा। इसी तरीके से अगर हम आपको बोलें लॉग ऑफ 10 एट बेस 10, ये भी 1 होगा। इसी तरीके से अगर हम आपको बोलें लॉग ऑफ ई एट बेस ई, लॉग ऑफ ई एट बेस ई, ये भी 1 होगा, यानी कि ई की पावर एक्स इंटू 1, ये 1 हो गया। तो ई की पावर एक्स इंटू 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई तो वही आ जाता है, यानी कि ई की पावर एक्स आ जाएगा। यानी कि बच्चों आपको मोटा मोटा फॉर्मूला ये पता चला है क्या, कि डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, यानी कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हम डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ डी बाई डी एक्स हो जाएगा ये, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में लगाएंगे डी बाई डी एक्स। तो याद करिए, ये इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा ऑपरेटर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू ई की पावर एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ये हमने लिख दिया, इज इक्वल्स टू 2 तो ऐसे ही रहेगा, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव भैया ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर एक्स पे जब डेरिवेटिव लगाओगे डी बाई डी एक्स, यानी कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के फॉर्म में ई की पावर एक्स ही होता है, तो इसको ई की पावर एक्स ही लिख देंगे और आगे आ गया साइन एक्स, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हम इसको करेंगे, कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना है। अगर आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स दिया हो और बेस ई है, बेस लिखने की जरूरत नहीं कैलकुलस में, बेस लॉग की कितनी है, ई, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा आपके पास क्या, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और याद रखिए एक्स पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है, ठीक है। वो सब हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, सुनो, जो भी लॉग के साथ होता है वो 1 अपॉन में आ जाता है, बस यही डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स हो जाता है, बस खत्म, ठीक। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास क्या कि y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन दे दिया उन्होंने हमें, साइन एक्स प्लस 2 लॉग एक्स, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये ऑपरेटर साइन एक्स पे भी लगेगा, यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव और बीच में प्लस लगाए, प्लस लगा देंगे, डेरिवेटिव ऑफ 2 इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस एक्स होता है, प्लस अब 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, कॉस एक्स प्लस 2 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव अभी भी पढ़ाया था, क्या होता था, 1 अपॉन एक्स, तो ये आ गया कॉस एक्स प्लस 2 इंटू 1 2 अपॉन एक्स। इस तरीके से हम इसको करेंगे। ओके बच्चों, कर लीजिए। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स व्हिच इज गिवन ऑन पेज नंबर 162 इन एनसीईआरटी। ओके, तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में देखते हैं, बहुत इजी है। इसमें मान लीजिए आपके पास 2 फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस माइनस, मैंने कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, बस खत्म, ठीक। और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो आएगा वो आएगा कितना, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे दिखाते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स से प्लस माइनस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स से, जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है। एग्जाम्पल, इस अलजेब्रा का एग्जाम्पल अभी भी मैंने आपको दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मान लो y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको साइन एक्स प्लस
cos x। तो भैया ये बिहेव कर रहा है कैसा, f ऑफ x जैसा, और cos x बिहेव कर रहा है कैसा, g ऑफ x जैसा। तो अगर हम डेरिवेटिव निकालें यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ y, यानी कि d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ कुछ नहीं करना है sin x प्लस cos x पे हम डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ sin x और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos x। ओके, तो आ जाएगा sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, cos x होता है, प्लस cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस sin x। तो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक इसमें। तो ये फर्स्ट अलजेब्रा का फर्स्ट रूल था, सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करते चलेंगे, ठीक है। और सेकेंड रूल है बच्चों, सेकेंड रूल भी बहुत ईजी है सब बच्चों वाले गेम में। सेकेंड रूल है कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कोई कॉन्स्टेंट k हो, k इंटू एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस कॉन्स्टेंट k को बाहर ले आना है। मैंने आपको क्वेश्चन करते टाइम बताया था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कर देना है बस, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा k इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर है मान लो, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स ऑफ 5 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 5 कैसा बिहेव कर रहा है, k जैसा, और ये एक्स स्क्वायर कैसा बिहेव कर रहा है, एफ ऑफ एक्स जैसा, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा कहाँ, बाहर, जैसे k बाहर आ गया था यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा k, तो 5 आ जाएगा बाहर, और डी बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा किसका, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। तो 5 और देखो ये इंटू में है, ये जो भी आएगा वो 5 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो आंसर कितना आ जाएगा 10x। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बच्चों वाले गेम है सब 11th क्लास का है, ठीक है। तो ये 2 अलजेब्रा हो गई। अब देखो थर्ड अलजेब्रा में हमको पढ़ाया गया बच्चों, क्या थर्ड अलजेब्रा में हमें पढ़ाया गया प्रोडक्ट रूल या फिर लीबनिट्ज रूल, ठीक है। थर्ड अलजेब्रा में जो रूल नंबर 2 है आपकी बुक में, इसको हम बोलेंगे क्या, लीबनिट्ज और प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल। अब ये क्या कहता है बच्चों, सुनो, ये आपकी बुक में तो ऐसे दिया हुआ है, कैसे कि u इंटू वी का डैश इज इक्वल्स टू यू वी डैश प्लस वी यू डैश, ठीक है। मैं इसको कैसे याद करता हूँ समझो, मैं इसको इस तरीके से याद करता हूँ कि फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, क्या, फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डैश का मतलब डेरिवेटिव, फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मैं ऐसे याद कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल है जैसे मान लीजिए y इज इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करिए, ये आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका आपको, इस पूरे का आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि y डैश निकालना है आपको, ठीक है। तो सुनो बच्चों, ये साइन एक्स कैसा बिहेव कर रहा है, u, कॉस एक्स कैसा बिहेव कर रहा है, v, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। अगर हम कर देंगे तो y डैश आ जाएगा। y डैश का मतलब क्या आ जाएगा, y डैश का मतलब आ जाएगा y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। सुनो, u को एज इट इज लिख लो, u क्या है, साइन एक्स है, इंटू वी डैश मतलब कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन एक्स, यहाँ लिखेंगे हम माइनस साइन एक्स, और प्लस v को एज इट इज कॉपी कर लो, इंटू यू डैश मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये आंसर आ जाएगा साइन इंटू साइन होता है साइन स्क्वायर, और ये माइनस लग जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको आप लिख सकते हो क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो ये आ जाएगा कॉस 2x। भाई कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, याद कर लीजिए, नहीं पता है तो। अब सुनो मेरी बात, पता है मेरे तरीके से अगर करोगे तो मेरे तरीके से करोगे कैसे, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मेरे को बड़ा अच्छा याद होता है ऐसे, इसलिए मैं करता हूँ। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, तो 2 फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। तो हम डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसे बड़ा बढ़िया याद हो जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज कॉपी कर लो, यानी कि साइन एक्स इंटू सेकंड डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो अगेन कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा, cos 2x, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x आ जाएगा, ठीक है। आइए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए इसको हम छोटे से एक रूल पे अप्लाई करके दिखाते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है बच्चों, मान लो, ठीक। अगर हम आपको बोले इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालो तो आप बोल दोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें आप x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दोगे, क्या होगा, x की पावर n का डेरिवेटिव n आगे आ जाता है और x की पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, यानी कि 2 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 2 - 1 1, यानी कि 2x आ जाएगा।
ठीक है, अब इसी को हम लीबनिज प्रोडक्ट रूल से निकालते हैं और देखते हैं कि लीबनिज प्रोडक्ट रूल ठीक है कि नहीं है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट x को आप मान लो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड वाले x को आपने मान लिया सेकंड फंक्शन। तो अगर आप निकालोगे क्या dy बाय dx, यानी कि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालोगे, मतलब y का डेरिवेटिव निकालने का मतलब है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ध्यान से चेक करो, रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इत्तेफाक से फर्स्ट फंक्शन, ये देखो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इत्तेफाक से जो फर्स्ट फंक्शन था वही सेकंड फंक्शन था, कोई बात नहीं। x इंटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना पड़ा है आपको 1, तो जगह 1 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, तो x इंटू 1 x प्लस एक्स इंटू 1 x प्लस एक्स क्या होता है 2x। सुनो, लीबनिज रूल से भी यही आया 2x, इसका मतलब लीबनिज रूल बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट भी वही आ रहा है, लीबनिज प्रोडक्ट रूल से भी यही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया लीबनिज प्रोडक्ट रूल लगाने का तरीका। तो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको और बताऊंगा उसमें, ये मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दिया। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे बच्चों क्या, अलजेब्रा किसकी, कोशेंट रूल की। तो आपकी बुक में जो थर्ड रूल दिया हुआ है क्या, u अपॉन v का होल डैश, यानी कि u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी बुक में लिखा है कुछ इस तरीके से, ध्यान से चेक करिए जरा। ये लिखा हुआ है u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v का स्क्वायर। ओके, और कह रहे हैं कि वेयर, बोल रहे हैं कि वेयर वी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वी को 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो बच्चों, इसको मैं कैसे याद करता हूँ, मैं ऐसे याद करता हूँ। पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कैसे करके हम आपको दिखाएं, समझो मैं कैसे याद करता हूँ। मैं ऐसे याद करता हूँ कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल डेरिवेटिव, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इज गिवन बाय क्या, डेरिवेटिव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। या आप ऐसे कर लो क्या, देखो यहाँ नीचे से उठाओ। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज अगर आप कर लोगे तो एन डैश को अगर आप पहले लिख दोगे और डी को अगर आप पीछे लिख दोगे माइनस एन डी डैश अपॉन डी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेम ऐसा ही मैच कर रहा है, देखो ना क्या, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव u डैश अपॉन डिनोमिनेटर, सॉरी इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो मैं ऐसे याद करता हूँ, फिर से मैं याद करा दे रहा हूँ आपको। सुनो, अगर आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का कुछ दिया है, यानी कि आपको क्वेश्चन फंक्शन कुछ भी दिया हुआ है, तो आप कैसे याद करोगे, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ बच्चों, देखो कैसे। मान लो y इज इक्वल टू 10x दिया है, और अभी अभी हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था क्या, कि अगर y इज इक्वल टू 10x दिया हो, ठीक है, अगर y इज इक्वल टू क्या दिया हो, 10x दिया हो, हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। तो डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि 10x का जो डेरिवेटिव होता है, 10x का जो डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स, वो कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है। ये फॉर्मूला आपने याद किया ना, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, पीछे लिखा है, देख लीजिए। ठीक है, तो इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर y इज इक्वल टू 10 को आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम लगाएंगे क्या, यहाँ हम लगाएंगे कोशेंट रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हम लगाएंगे, इसी को हम कोशेंट रूल बोलते हैं। ठीक है, कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल अगर आप लगाओगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए, ये ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ मैं, ऑपरेटर लगाऊंगा इस y पे क्या, डी वाई बाय डी एक्स। तो इधर भी ऑपरेटर लगाएंगे क्या, डी बाय डी एक्स। अब हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था क्या, हमने आपको बताया था डिनोमिनेटर, ध्यान से चेक करो, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, नीचे से उठाते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं आपको डिनोमिनेटर, यहीं पे करता हूँ मैं। देखिए डिनोमिनेटर क्या है आपका,
कॉस एक्स है इंटू न्यूमरेटर का डैश यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या है आपका साइन एक्स है भैया, डिनोमिनेटर कॉस एक्स है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर क्या है आपका साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम बच्चों सॉल्व कर लेंगे और देखिएगा सॉल्व करके कितना आएगा sec स्क्वायर एक्स, क्योंकि आप tan x का ही तो डेरिवेटिव निकाल रहे थे, tan x को ही तो आपने sin x अपॉन cos x लिखा था, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। cos x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, माइनस ध्यान दें sin x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस sin x होता है। क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है, आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, वो माइनस आके इस माइनस को प्लस कर देगा इंटू साइन एक्स अपॉन नीचे cos स्क्वायर एक्स को cos x का होल स्क्वायर को आप cos स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो, ऊपर चेक करिए साइन इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos इंटू cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब सुनो, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बच्चों कितना होता है 1, तो 1 अपॉन नीचे क्या आ गया cos स्क्वायर एक्स, और सुनो बच्चों 1 अपॉन cos x क्या होता था क्लास 10th में, ये sec x होता था, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। भाई इधर भी स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, cos स्क्वायर का स्क्वायर cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से tan x का डेरिवेटिव कितना आता है, tan x का डेरिवेटिव आता है क्या sec स्क्वायर एक्स, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमको करना है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल वहाँ हम पढ़ेंगे, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स हेलो, क्लास 12th में क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जो बच्चे चैनल पे नए पहुंचे बच्चों, देखिए बच्चों अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, ठीक है, जहाँ चीज़ें नहीं समझाई गई हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, और ये कैलकुलस का बेस है बच्चों, तो आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। आप सर्च करिए यूट्यूब पे क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 2π क्लासेस, ठीक है, फोल्डर खुल के आ जाएगा। मैंने पार्ट 1 से बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में चीज़ें समझाई हुई हैं, ठीक है, मीनिंग भी हर एक चीज़ का अच्छे से समझाया और चीज़ें बहुत ही बेसिक से मैंने कराया है, ठीक है। तो आप पार्ट 1 से देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, या फिर आप जाइए नीचे चैनल पे क्लिक करिए बच्चों, प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। प्लेलिस्ट में आपको क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जिसमें कि हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 163 इन एनसीईआरटी सेक्शन 5.3.1, बोल रहा है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। ये कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं इसको तो हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे कि एक कंपोजिट फंक्शन हम लेते हैं, आपकी बुक में ही दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बाहर वाला जो फंक्शन है बच्चों, ये बाहर वाला फंक्शन है h ऑफ x, यहाँ पर क्या है क्यूबिक फंक्शन है। ध्यान से चेक करिए, अगर मैं इस पे हाथ रख दूं, ये देखिए इस पर अगर मैं हाथ रख दूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला कौन सा फंक्शन है, ये क्यूबिक फंक्शन है, जो कुछ भी उसका क्यूब लिया गया ना, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है ये वाला। तो h ऑफ x क्या हो गया यहाँ x क्यूब, और अंदर वाला जो है वो है g ऑफ x, ठीक है। तो g ऑफ x क्या है, अंदर वाला है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हम आपसे बोले कि आप हॉग निकालो, हॉग का मतलब होता है h ऑफ g ऑफ x, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। h ऑफ g ऑफ x मतलब कि ये जो h ऑफ x है, इसमें जहां जहां x आ रहा है वहां आप क्या रखोगे, g ऑफ x। तो h ऑफ g ऑफ x अगर आप निकालोगे तो h ऑफ x में जहां जहां x आ रहा है वहां आप g ऑफ x रखोगे, यानी कि g ऑफ x का क्या करना है बच्चों, क्यूब, ठीक है। क्यों, क्योंकि h ऑफ x कितना है, x क्यूब। तो अगर हम आपको बोले h ऑफ 1 निकालो तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, x की जगह आप 1 रख दोगे। अगर हम बोले आपको कि h ऑफ 2 निकालो तो 2 का क्यूब। इसी तरीके से h ऑफ g ऑफ x अगर निकालोगे तो g ऑफ x का होल क्यूब। अब g ऑफ x क्या है बच्चों, g ऑफ x है 2x प्लस 1, ठीक है, तो 2x प्लस 1, तो g ऑफ x की जगह आप क्या रख दोगे, 2x प्लस 1, और होल क्यूब लगा हुआ है तो यहाँ होल क्यूब लगा देंगे। इस तरीके से मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये जो f ऑफ x है ये हॉग है, यानी कि कंपोजिट ऑफ 2 फंक्शन है, 2 फंक्शंस को कंपोज करके बनाया गया है। किसको किसको, g को और h को, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इसके लिए एनसीईआरटी हमको बताता है कि आप चेन रूल लगा लो। क्या लगा लो, चेन रूल लगा लो, ठीक है। अब ये चेन रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको मैं यूज करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। चेन रूल को हम कैसे यूज करते हैं उसको हम क्वेश्चन के थ्रू सीधे आपको यूज करना सिखा रहे हैं, क्योंकि आपको इसको यूज करना आना चाहिए। देखिए
अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये जो भी अंदर दिया हुआ है इसको आप t अज्यूम कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको t अज्यूम कर लो तो f ऑफ x क्या बन जाएगा, f ऑफ x जो है वो आपका हो जाएगा क्या, t का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या निकालना था, आपको फाइंड करना था क्या, आपको फाइंड करना था f डैश ऑफ x फाइंड करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। f डैश ऑफ x का मतलब है आपको फाइंड करना था d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। पहले मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, फिर मैं इसको शॉर्ट में करने का तरीका आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें ऑपरेटर लगा दीजिए आप, क्या ध्यान से चेक करिए, ये ब्लू मार्कर से मैं यहाँ ऑपरेटर लगा रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से चेक करिएगा, आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है स्टूडेंट्स, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ ऑपरेटर लग जाएगा क्या, d बाई डी एक्स, और यहाँ भी ऑपरेटर क्या लग जाएगा, d बाई डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करिए, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x को आप क्या लिखोगे, f डैश ऑफ x। भाई f ऑफ x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, f डैश ऑफ x ही तो होता है, इज इक्वल्स टू। अब सुनो, यहाँ अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे t क्यूब का, तो बच्चों आपने पढ़ा था x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है, n आगे आ जाता है और x की पावर में n माइनस 1 यानी कि 1 माइनस कर देते हैं, तो ये 3 आगे आ जाएगा, ठीक, और t की पावर में 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 3 माइनस 1 कर देंगे, यहाँ 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर x नहीं है, अगर समझिए जरा, अगर यहाँ पर आपके पास ऐसा होता d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आता, ठीक है, तब तो आप सिंपली क्या लिख के छोड़ देते, 3 आगे ले आते और x स्क्वायर हो जाता, बस खत्म हो जाती कहानी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो और ऊपर x नहीं है, ऊपर क्या है, t है, ऊपर क्या है, t है, इसलिए आप समझिए जरा बात को, आप क्या लिखोगे, आप आगे लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ t भी लिखोगे, d बाई डी एक्स ऑफ t भी लिखोगे बच्चों ऐसे। एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बता दूं, समझो। एक्चुअल में ये होता है स्टूडेंट्स कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं x की पावर 3 का, तो उसका तरीका सुनिए, उसका तरीका क्या है, पहले पूरे का कर लिया करो और फिर अंदर का कर लिया करो, समझो। यानी कि जब आपने पूरे का किया तो आया 3x स्क्वायर इनटू, हमको करना चाहिए था d बाई डी एक्स ऑफ, ये जो वेरिएबल होता है ना इसका भी करना है आपको, और एक्चुअल में d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1। ये हमने आपको बताया था भाई, x का डेरिवेटिव, ये देखिए ये x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 ही तो होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम वहां लिखते नहीं है, लेकिन यहां पर आप जब पूरे का करेंगे, इसका करेंगे तो 3t स्क्वायर आएगा, लेकिन आप जब अंदर का करेंगे तो यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ t भी आपको करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ t, और d बाई डी एक्स ऑफ t 1 नहीं होता बच्चों, ये तो बस dt बाई dx ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया dt बाई dx। अब f डैश x आपका आ तो गया है, f डैश x ही क्या है आपका, d बाई डी एक्स ऑफ f है, क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x है। सुनो बच्चों, ये आ तो गया f डैश x, लेकिन ध्यान दें अभी भी यहाँ t मौजूद है, और आपको आंसर t में नहीं देना, आपको आंसर किस में देना है, x में, क्योंकि क्वेश्चन किस में दिया था, x के फॉर्म में दिया था। अब सुनो मेरी बात, t की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर आप करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, यानी कि t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का स्क्वायर। यानी कि स्टूडेंट्स हम t स्क्वायर की जगह 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका क्या करोगे, dt बाई डी एक्स कहाँ से लेके आओगे, dt बाई डी एक्स अगर तुमको मिल जाए तो यहाँ पुट करना पड़ेगा ना तुम्हें। तो देखो dt बाई डी एक्स हमने जो अज्यूम किया हम वहीं से निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं देखिए, क्या अज्यूम किया था आपने, t इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब ये जो आपने अजम्पशन लिया था, आप बोल दोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ देख लिया करो किसके रिस्पेक्ट में करना है, जो नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट में किया था, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ऑपरेटर क्या लगेगा, सुनो ध्यान से, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ऑपरेटर लगेगा d बाई डी एक्स। सुन लो, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं ना वही ऑपरेटर लगता है। अगर आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होते, तो d बाई डी टी लगता ऑपरेटर, लेकिन अभी आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए d बाई डी एक्स लगेगा ऑपरेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस पे हम ऑपरेटर लगाते हैं, d बाई डी एक्स लगाते हैं कहाँ, t पर, और इसी तरीके से d बाई डी एक्स लगाएंगे कहाँ, 2x प्लस 1 पर, ठीक है। यहाँ से आपको dt बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आपको मिल जाएगा। कैसे, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑपरेटर 2x पे भी लगेगा और 1 पे भी लगेगा, ठीक है। तो यही मैं आगे कर देता हूँ, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें सुनो,
x के सामने कांस्टेंट है बच्चों 2 का डेरिवेटिव नहीं होता, 2 मल्टीप्लाई है किसमें, x में, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, केवल डेरिवेटिव किसका निकालोगे आप, x का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस, अब सुनो 1 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 0, तो पीछे आ जाएगा 0, तो ये हो गया 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x, और डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1 होता है, बताया मैंने आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, तो यानी कि आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0, यानी कि आ जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने देखा क्या कि डी टी बाई डी एक्स कितना आ गया 2, अब ले जाके यहाँ रख दीजिए वैल्यू, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 और टी स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स कितना आया है 2 आया है, इसको सॉल्व करो 2 3 ज़ा 6 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही चेन रूल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम करते हैं चेन रूल को, और चेन रूल की हेल्प से किसी कॉम्पोजिट फंक्शन का, ये कॉम्पोजिट फंक्शन था जो कि h और g से मिलके बना हुआ था, ठीक है, इसका डेरिवेटिव आ जाता है। अब सुनो स्टूडेंट्स, आपको ये अज्यूम करने की जरूरत है नहीं ज़्यादा, अब मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखाता हूँ कि डायरेक्ट हम कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। देखिए, और ना आपको एग्जाम में सब करने की ज़रूरत है ना, इतना आपको नहीं दिखाना, क्योंकि अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपको सब डायरेक्ट करना होता है वहाँ, समझो, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेटिव किसका, एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का होल क्यूब। सुनो स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करते हैं, देखो आप ना इस पे ऐसे हाथ रख लिया करो, इसको छुपा लिया करो ऐसे, ठीक, और छुपा के सोचा करो कि यहाँ अगर x होता, x की पावर 3 होता, सुनो साइड में सोचते रहा करो, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर अगर 3 होता तब इसका आंसर क्या आता बताओ, 3 आगे आ जाता और x की पावर 2 हो जाता है। ठीक, तो ठीक उसी तरीके से समझो जरा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा 3 आगे आ जाएगा और ये जो कुछ भी था ब्रैकेट में, जो कुछ भी था, और यहाँ क्या है ब्रैकेट में 2x प्लस 1, ब्रैकेट में जो कुछ भी था उसकी पावर 1 माइनस कर देते हैं, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 में की जो पावर थी कितनी थी 3 में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक, सुनो कितना आ जाएगा 2, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, सुनो स्टूडेंट्स, इंटू डी बाई डी एक्स आप इसका भी कर लिया करो, अंदर वाले का भी, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करना था हमको, तो 3x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, 3x स्क्वायर इंटू 1 3x स्क्वायर। सुनो, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता था, इसलिए हम वहां पर ये नहीं लिखते थे क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ x, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला नहीं लिखते थे, इस बार हम लिखेंगे, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो हम आगे लिखेंगे क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला आपको लिखना पड़ेगा यहाँ, यानी कि 2x प्लस 1, ये डायरेक्ट करने का तरीका है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 3 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू, अब देखो बच्चों इसका डेरिवेटिव अभी भी आपने निकाला था, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 और 1 का कितना हो जाएगा 0, तो केवल कितना आ गया 2 3 ज़ा 6 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। आप देख लीजिए यही आंसर आ रहा है, अभी हम धीरे धीरे और करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, देखो एक कॉम्पोजिट फंक्शन लेते हैं हम, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लेते हैं, और मैं आपको चेन रूल जैसा बताया एनसीईआरटी में अज्यूम करके, टी अज्यूम करके वैसे भी करके दिखाऊंगा और डायरेक्ट भी करके दिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग के पास, एग्जाम्पल नंबर 21 है बच्चों, कहता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो इन्होंने दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन, हालांकि इन्होंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर को मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव आपने क्या पढ़ा है कॉस एक्स, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से आया है, सुनिए किस तरीके से आया है, ये इस तरीके से आया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू, पहले पूरे का कर लो, पूरे का मतलब सुनो जो बाहर वाला फंक्शन है पहले उसका डेरिवेटिव कर लो, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, और साइन के साथ जो इसको छुपा लो उसको छुपा लो, तो साइन का क्या होता है कॉस होता है, और साइन के सामने जो लिख दो तो कॉस एक्स हो जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसका कर लो यानी कि एक्स का, तो ये आ जाएगा क्या कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स। सुनो वहां पर हम आगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स नहीं लिखते थे क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 ही होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, अगर आप ध्यान से चेक करें बच्चों तो बाहर वाला फंक्शन क्या है एच ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स क्या है यहाँ साइन एक्स है, और अंदर वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर है। अगर हम आपसे हॉग निकालने के लिए बोलें ठीक है, तो ये हो जाएगा एच ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि एच क्या है साइन, तो साइन ऑफ जी ऑफ एक्स, और
साइन ऑफ, और जी ऑफ एक्स खुद ही क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये सब आपको करना नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता रहा था किस तरीके से कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो आपको करना क्या है, आपको बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये ऑपरेटर राइट हैंड साइड भी लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। सुनो, अब डायरेक्ट कर लो, कैसे, पहले पूरे का कर लो। पूरे का कैसे, साइन के आगे जो कुछ भी लिखा है उसको हाथ रख लो, ठीक है। बाहर वाले फंक्शन का पहले करो। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो कॉस होता है। तो यहां लिखोगे कॉस, और जो साइन के साथ यहां था, जैसे साइन के साथ यहां एक्स था तो कॉस के साथ तुमने एक्स लिखा। अब साइन के साथ यहां क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो कॉस के साथ भी क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर। सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक। अभी भी कहानी नहीं खत्म हुई है। इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करिए जरा, ये जो अंदर वाला है ना वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और अंदर वाले के अंदर भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब समझो यार, अंदर एक्स है तो अगर आप लिखना चाहो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या होता है डेरिवेटिव, 2x होता है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2x इंटू कॉस, 2x इंटू 1 2x होगा, और 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। अगर हम इसी को बच्चों चेन रूल फॉलो करके करते तो कैसे करते, देखो एफ ऑफ चेन रूल तो हमने यहाँ पे फॉलो किया है ना, ये चेन रूल का ही रिजल्ट है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, पर हमको डायरेक्ट करना है। देखो ये तो हमने आपको डायरेक्ट करके दिखाया। अब तरीका क्या था कि आप लेट करते किसको, एक्स स्क्वायर को आप टी लेट कर लेते, ठीक है। तो या फिर टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आप बोल देते, ठीक। और यहाँ से आप इसको क्या करते, डिफरेंशिएटिंग इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको। तो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो ऑपरेटर क्या लगेगा, डी बाई डी एक्स, यानी कि देखो मैंने पहले इसको लिखा टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये ब्लू मार्कर से मैंने दोनों तरफ ऑपरेटर लगाया डी बाय डी एक्स, क्योंकि तुम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो यहाँ भी लगेगा डी बाय डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सुनो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 2x होता है। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का भी करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, तो 2x इंटू 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो आपकी यहाँ से बच्चों डी टी बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो गई वो आ गई कितनी, 2x आ गई। अब क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका बदल जाएगा किसमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपके पास, साइन एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, टी। नाउ इसको भी हम लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी। ओके, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी, साइन का क्या होता है कॉस, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन कॉस, और सामने टी लगा तो टी लगा देंगे, इनटू अब टी का भी तो करोगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, यानी कि डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आपने निकाली कितनी है, 2x है, तो आ जाएगा कॉस टी इंटू 2x इज इक्वल्स टू, और कॉस 2x को आगे लिख लो, 2x इंटू कॉस टी, और टी की जगह क्या रखोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। बट अब हम बच्चों डायरेक्ट इसको किया करेंगे, ठीक है, बार बार हम चेन रूल नहीं लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी फंक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पोजिट फंक्शन हो जाते हैं, यानी कि 3 या 4 फंक्शन को मिला के एक फंक्शन बनाया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम हम लेट वेट नहीं करेंगे, बड़ा लंबा हो जाता है और करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको सीधे करके दिखाता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 22 है। देखिए उन्होंने एनसीईआरटी में बोला भी, ऑल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो डायरेक्टली प्रोसीड एज फॉलोस। ओके, तो जैसे कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ 2x + 3, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो y के इक्वल भी मान सकते हो बच्चों, आप चाहो इसको तो चाहे f ऑफ x के इक्वल मान लो और चाहे y के इक्वल, किसी के भी इक्वल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप इसको f ऑफ x के इक्वल मानोगे तो आंसर आएगा क्या, d/dx ऑफ f ऑफ x आएगा, और अगर आप इसको y के इक्वल मानोगे तो क्या आएगा, dy/dx आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब सुनो, ये है। अब अगर आपको इसको t मान के करना है तो ये जो अंदर दिया हुआ है इसको आप t मान लो, यानी कि t इज इक्वल्स टू 2x + 3
नाउ ये जो आपने माना है इसको आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड कर दो। अगर आपने बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है स्टूडेंट्स, तो t इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 पे ऑपरेटर क्या लगेगा, ऑपरेटर लगेगा d बाय dx, क्योंकि आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो d बाय dx, और इधर भी क्या लगेगा d बाय dx। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स dt बाय dx इज इक्वल्स टू, सुनो 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 2 होता है, 2 तो बाहर जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, और 3 का 0 होता है, तो dt बाय dx कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया था y इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस 3, तो ये y इज इक्वल्स टू tan t बन जाएगा, क्यों, क्योंकि 2x प्लस 3 को आपने क्या माना है t। नाउ इसको भी अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखोगे, तो इसमें भी ऑपरेटर क्या लग जाएगा, y इज इक्वल्स टू tan t में ऑपरेटर लगेगा d बाय dx, ठीक है स्टूडेंट्स, d बाय dx, तो यहाँ भी लग जाएगा क्या, d बाय dx, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास dy बाय dx जो कि आपको फाइंड करना था, इज इक्वल्स टू, सुनो बच्चों, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, अरे भैया tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो tan t का क्या होगा, sec स्क्वायर t होगा, ठीक है। तो tan t का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t इनटू, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, t का भी करोगे, इनटू d बाय dx ऑफ t जो कि dt बाय dx हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाय dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर, और t की जगह आप क्या पुट करोगे, 2x प्लस 3, sec स्क्वायर 2x प्लस 3, और सुनो ये जो 2x प्लस 3 है sec के लिए एंगल है, sec के लिए ये एंगल है, sec स्क्वायर ऑफ व्हाट, sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3 इनटू dt बाय dx, और dt बाय dx कितना है स्टूडेंट, 2 आया। अब सुनो ये 2 उठा के इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना इसमें, क्योंकि ये 2 इस पूरे में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, क्योंकि ये 2x प्लस 3 sec के लिए एंगल है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3, दिस इज द आंसर। अब हम इसको डायरेक्ट करने जा रहे हैं, ये तो हमने अज्यूम करके किया है, अब देखिए इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे बच्चों, हम डायरेक्टली ही करेंगे, ठीक है, आपको इतना लफड़ा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। y इज इक्वल्स टू, इतना टाइम नहीं होता है वहाँ की, लेट करोगे 10 घंटे, 2x प्लस 3, ठीक है। नाउ सिंपली कर दीजिए आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू tan ऑफ 2x प्लस 3, तो इस पर आप ऑपरेटर लगाओगे बच्चों, देखिए ब्लू मार्कर से मैं ऑपरेटर लगा रहा हूँ, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो ऑपरेटर क्या लगेगा, बोथ साइड d बाय dx लगाओगे आप, ठीक है। तो d बाय dx ऑफ y मीन्स dy बाय dx, और राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, d बाय dx ऑफ tan ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करना क्या है, करना है tan के आगे जो है उसको हाथ से ऐसे छुपा लो, और सोचो अपने मन में कि ये tan x है, सोचो अपने मन में क्या है, सिर्फ tan x है, तो tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता था, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर, लेकिन tan के सामने जो लिखा था, अरे भाई देखो ना, आपने क्या पढ़ा था, d बाय dx ऑफ tan x आपने पढ़ा था, कितना होता है sec स्क्वायर x, तो ये tan के साथ जो एंगल लिखा होता वही कॉपी करते हो यहाँ, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर, और tan के साथ जो एंगल लिखा हुआ है वही कॉपी कर लोगे यहाँ पर, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, इनटू d बाय dx ऑफ, अब x के रिस्पेक्ट में अंदर का, ये जो अंदर का जो कुछ भी लिखा है इसका भी आप डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये तो डेरिवेटिव करना आता है आपको, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, और 3 का कितना हो जाएगा 0, ये 2 आ जाएगा कहाँ आगे, 2 इंटू सेक, क्योंकि ये 2 इस पूरे में मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसको उठा के अंदर मत मल्टीप्लाई कर देना है, 2x प्लस 3 सेक के लिए एंगल है, तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3, दिस इज योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 23 को हम करेंगे, ओके, और एग्जाम्पल नंबर 23 को हम जब करेंगे तो अब हम लेट नहीं करेंगे बच्चों, उसमें मैंने आपको बोला था ना कभी कभी 3-4 फंक्शंस को कंपोज करके एक फंक्शन दे दिया जाता है, तो हम बस डायरेक्ट करेंगे, और प्लीज़ आप भी इसका डायरेक्ट ही प्रैक्टिस करिएगा। वैसे तो मैंने 11th क्लास में भी ये सब करा दिया है, RD शर्मा से कराया था मैंने वहाँ, बट इतने वीडियो बन के कि कोई देखता ही नहीं, क्योंकि सबको शॉर्ट में चाहिए, है ना, शॉर्ट में भाई काम होता नहीं है कभी। चलो, तो जिसने मेरे वीडियो से पढ़ा होगा 11th क्लास में उसको पता होगा कि क्या चल रहा है, और उसको तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, कह रहा है डिफरेंशिएट साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन ऑफ, ध्यान से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब सुनो इसका मीनिंग समझो जरा। इसका मीनिंग ये है कि आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है इसको, तो ये साइन ऑफ समथिंग,
साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है, और कॉस ऑफ भी समथिंग है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर भी समथिंग, मतलब एक्स एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन था, उसका स्क्वायर फंक्शन लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगेगा, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस हैं, ध्यान से अगर आप चेक करें तो सबसे बाहर साइन है, फिर कॉस है, फिर क्या है एक्स स्क्वायर है, और फिर क्या है एक्स है, ठीक है। तो आपको बाहर से अंदर की तरफ आना है, तो सबसे पहले लेट कर लीजिए, इसको y अज्यूम कर लीजिए, लेट y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे स्टूडेंट्स तो ऑपरेटर लग जाएगा, डी बाई डी एक्स लेफ्ट में भी लगेगा, और ध्यान दें राइट में भी डी बाई डी एक्स लगेगा। अब सुनो मेरी बात, क्या आपने ये फॉर्मूले नहीं पढ़े? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बोलो? कॉस एक्स। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और आपने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x, ठीक है। और आपने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1, ठीक है। इतनी बातों का हम यहाँ यूज़ करेंगे। आ जाइए, तो यहाँ से हो जाएगा क्या? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, इस पे हाथ रख लीजिए, ये ऐसे इस पे हाथ रख लीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। वहाँ देखो ना, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। साइन के साथ जो एंगल लिखा था, क्या लिखा था वहाँ? एक्स, वही कॉस के साथ कॉपी हो जाता है। साइन के साथ जो एंगल लिखा था वही कॉस के साथ कॉपी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी साइन के साथ जो भी लिखा है आगे वो कॉस के साथ कॉपी हो जाएगा, यानी कि कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखो ये पूरा यहाँ कॉपी हो गया, ठीक। इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने क्या बोला? आप बाहर से अंदर चलो, साइन का हो गया, इसको हटा दो, काटना नहीं है आपको, आप खुद समझ लेना जरा कि मैं उसको क्यों हटा रहा हूँ, मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब और अंदर आओ तो आ गया कॉस, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ व्हाट? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। इनटू अभी भी नहीं खत्म हुआ है, कॉस का कर दिया, ये अभी करेंगे, आंसर आएगा, रुक जाओ। अब किसका करोगे? अब करोगे आप किसका? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू, तो ये एक्स स्क्वायर का भी हो गया, अब एक्स का करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो करो, ये तो ऐसा ही रहेगा, यानी कि कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर को बंद कर रहा है, ये वाला ब्रैकेट कॉस को बंद कर रहा है, ठीक है। इनटू, अब सुनो, देखो जरा, कॉस, या एक आप काम करो, पता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, मैं आपको ना ऐसे कराता हूँ, समझो जरा। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज पक्का हो गए होंगे, सुनो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया। पहले आपने किसका किया? साइन का। अब किसका करोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ इसका करोगे, जो अंदर है, इसका करोगे ना, ऐसे लिख के इसको छोड़ दो। अब सुनो, एक नया क्वेश्चन बन गया भैया, एक नया क्वेश्चन बन गया, है ना। आगे मत लिखो अभी, रुक जाओ, एक नया क्वेश्चन बन गया। और इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? इसको हाथ से ऐसे छुपा लो। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है बोलो? कॉस एक्स का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर कॉस के साथ क्या है? एक्स स्क्वायर, तो हम साइन के साथ क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, ठीक। इनटू, अब देखो ये कॉस का हो गया, अब किसका करोगे? एक्स स्क्वायर का करोगे, यानी कि इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करोगे? एक्स स्क्वायर का करोगे। ऐसे कर लेंगे, ये चेन रूल लग रहा है। ये माइनस कहाँ आ जाएगा आगे? तो माइनस ऑफ, आप क्या लिख सकते हो उसको? साइन एक्स स्क्वायर को पहले लिख सकते हो, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू ये पूरा, यानी कि कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू, अब ध्यान दें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x इनटू, पहले आप पूरे का करोगे फिर एक्स का करोगे, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब ये 2x आगे आ जाएगा, तो माइनस 2x इनटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू 2x आगे आ गया, और x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1, और 1 से इस पूरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही तो आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। ओके बच्चों, तो ये फाइनल आंसर आपके पास आ गया कितना? ये आ गया आपके पास माइनस ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपके पास आंसर, और एक्सरसाइज में आपको मैं और अच्छे तरीके से करके बताऊंगा। अब मान लीजिए जैसे कि यहीं पे क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक दो चीज़ें और मैं आपको करा देता हूँ। क्या ई की पावर एक्स वाला नहीं है यहाँ पर? आगे आएगा, कोई बात नहीं। सुनो, मान लो y इज इक्वल्स टू ई की पावर 4x है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 4x। सुनो बच्चों, एक बार बताओ, आपने किसका किया था? डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x का आंसर क्या आता था? ई की पावर x, ठीक है। तो इसका भी आप ऐसे करोगे, सुनो, ई की पावर
ये जो कुछ भी है इसको हाथ से छुपा लो, और e की पावर x ही होता था, यानी कि e की पावर में जो था वही आ जाएगा, e की पावर में जो था वही आ जाएगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब आप इसका कर लो 4x का, ठीक। तो इज इक्वल्स टू e की पावर 4x इंटू 4x का क्या होगा, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ x होगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, तो 4 इंटू ई की पावर 4x हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने यही किया था, फॉर्मूले में भी, कोई परेशान ना हो आप, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, हमको क्या करना चाहिए था, x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x, और डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता था, 1 इंटू ई की पावर x, इसलिए हमने वहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ x नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ माइनस होता, ठीक, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ई की पावर -4x, तो ई की पहले हम ई की पावर x का सोचते हैं, तो जो ई की पावर में जो कुछ होता है वही आ जाता है, यानी कि ई की पावर -4x होता, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ -4x का करते हैं, ठीक है। और -4x का आंसर कितना आता, -4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाता, और -4 बाहर था, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाता, 1। तो इस तरीके से आंसर कैसा था, नेगेटिव। अब मोटी मोटी बात सुनो, मोटी मोटी बात यह है कि जब भी आप ई की पावर का करोगे कुछ भी डिफरेंशिएशन, तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो आगे आ जाता है, x का जब कोफिशिएंट होगा तो आगे आता, बस मैंने ये बोला है। अगर यहाँ x² होता ना तो कहानी बदल जाती, समझो जरा। जैसे कि e की पावर 4x है, ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स सिंपली e की पावर 4x को ऐसे ही कॉपी कर लो, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है, और x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो बस। लेकिन यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। लीनियर मतलब x की पावर 1 होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता y इज इक्वल्स टू e की पावर 4x², तब तो आप पूरा करोगे क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ, सुनो पहले पूरे का करेंगे, यानी कि ई का करेंगे, तो ई का क्या होता है, ई का ई ही होता है, यानी ई की पावर x में जो होता है वही आ जाता है, तो ई की पावर 4x² इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसका करेंगे, ठीक, 4x², ठीक, इज इक्वल्स टू ई की पावर 4x², 4 आ जाएगा कहाँ आगे, और x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और फिर x का करोगे तो कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा कितना 4 2 8 ई की पावर 4x², ऐसा आ जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है आपके पास, साइन ऑफ 2x है, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x है, तो इसको कैसे करोगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। ठीक है, अब सुनो इस पे हाथ रख लो, साइन का क्या होता है कॉस, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस, और साइन के साथ जो भी एंगल था वो कॉपी कर देंगे, तो कॉस ऑफ 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर का, इसका करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो ये आ जाएगा कितना कॉस 2x इंटू 2x का क्या होता है 2, क्यों, क्योंकि 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको करते हैं, और ये हो गया। और चलिए बस इतना इनफ है स्टूडेंट्स, बाकी एक्सरसाइज में आता रहेगा, बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो हम करेंगे फंक्शन यानी कि कॉम्पोजिट फंक्शन का हम रूल आगे और भी देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट वीडियो बनाने में देखिए बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, बहुत टाइम यहाँ पे मेरे को निकालना पड़ता है अलग से वीडियो बनाने के लिए, तो जितना पॉसिबल हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत डिटेल में मैंने चीज़ें कराई हुई हैं। ठीक है, बस यही आपसे कहना है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।